संसार सिंधुत्तरणी हृदय यदि सार संकीर्तनमृतरसे रमते मनोश्चेत् प्रेमाम्बुधौ विहरणी यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्रचरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद्रचरणे कुरुतानुरागम संसार सिंधुत्वरणी हृदय यदि सार संकीर्तनमृतरसे रमते मनोश्चेत् प्रेमाम्बुधौ विहरणी यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्रचरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद्रचरणे कुरुतानुरागम। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए जे हरि विमुख गुरु वैष्णव विद्वेषी इनके जो भाव है अनायास पकड़ जाता, समझ में आता। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए जो हरि गुरु विमुख जो व्यक्ति ये अपना आदमी होने से भी आप अगर अपना आदमी होने से अगर वो अपना आदमी है फिर भी उसको त्याग करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए भक्ति विनोद शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए गौरांग विमुख निज जने जानी पर गौर विमुख निज जने जानी पर। अगर गौर विमुख है वो अपना आदमी है फिर भी उसको त्याग करना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं। अब समस्या ये है कि कैसे समझे वो गौरांग विमुख है। सभी तो तिलक माला लगाए हुए हैं, सभी तो हरिनाम कर रहा है बाहर दृष्टि में, कैसे हम समझे कि वो गुरु वैष्णव विद्वेषी है, गौरांग विरोधी है, कैसे समझे। कर हर जगत में बहुत ऐसा ही नियम है, जो स्वाभाविक जो नियम है उसी को फॉलो करते हैं, वो जानते नहीं, वो सोचते हैं तो भजन हो रहा है, गौर विमुख तो नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने बताए गौर विमुख व्यक्ति को पहचानने का एक रास्ता है, एकदम सीधा रास्ता। कैसे समझोगे कि गौर विमुख है? गौर भजन में आए हैं भोजन पानी आराम आयास बस लूटने के लिए। कैसे समझे? बोले अनायास आप समझ जाओगे। कैसे समझोगे? बोले गौर विमुख व्यक्ति उसको समझने का एक रास्ता है, वो देखोगे शुद्ध गुरु वैष्णव का विरोध करेगा। प्रभुपाद जी ने बताया ध्यान से देखना, हर वक्त शुद्ध गुरु वैष्णव का एकदम खिलाफ लड़ाई करे हर वक्त। प्रभुपाद जी ने बताए तब समझ जाना वो गुरु वैष्णव विरोधी है, गौरांगो विरोध है, गौरांगो विमुख है। क्योंकि नरोत्तम ठाकुर आदि सब कीर्तन में बताएं जो निताई चरण में सारे शुद्ध गुरु वैष्णव जितना सारे हैं सबका निताई चरण पासरिया असत तेरे सत्य को नहीं मानी। निताई चरण को ये लोग छोड़ दिया, निताई चरण को वास्तविक रूप में ये लोग छोड़ के रखा है। क्योंकि निताई चरण को अगर आदर करे तो निताई चरण में अवस्थित जितना गुरु वैष्णव उसको फेंक नहीं सकता, गाली नहीं दे सकता, संभव नहीं। और निताई चरण पासरिया असत्य रे सत्य करी माने, जो असत्य है अनित्य है उसी को सत्य करके सत्य मान के चल रहे। इसमें जितना सारे अमंगल है इन लोगों का जिंदगी में घेर के एकदम पूरा अमंगल हो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर का विचार इतना ऊंचा, स्वर्ग का कोई देवता लोगों का भी हिम्मत नहीं है
भक्तिविनोद ठाकुर का विचार जो है उसको पूरा समझे, संभव नहीं है। क्यों? शास्त्र में विचार है जे स्वर्गों का देवता लोग भी वैष्णवों को समझ नहीं पाता। स्वर्गों का जो देवता लोग है वो वैष्णव, गुरु वैष्णव को समझ नहीं पाता। इतना गूढ़ रहस्य है उसका चरित्र स्वभाव गुरु वैष्णव का, ये गुप्त रहस्य है। भक्तिविनोद ठाकुर का जो सिद्धांत है, एक्यूरेट सिद्धांत, वही हमारा गौड़ीय मठ है। ये जान के रखना गौड़ीय मठ क्या है। अगर गौड़ीय मठ मतलब भक्तिविनोद ठाकुर, गौड़ीय मठ मतलब प्रभुपाद, गौड़ीय मतलब गुरुवर्ग, हमारा शुद्ध गुरुवर्ग, इन लोगों को काट के फेंक दो तो गौड़ीय मठ आपका कुछ नहीं है, रहा नहीं। इसलिए विचार आता है, भक्तिविनोद ठाकुर पूरा सावधान कर दिया। देखो, शुद्ध गुरु वैष्णव का विरोध, जो विरोधी जो है, वो लोगों का मुख नहीं दर्शन करना। वैष्णव विरोधी जो है उसका मुख दर्शन निषेध है। यहाँ की श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले, मायावादी जो भाष्य सुनील है सर्वनाश, वो तो है ही है। हाँ, मायावादी दर्शन का साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने बताए तो शौचेल कपड़ा का साथ जाके नहाना पड़ेगा। जो कपड़ा पहने हुए थे वो कपड़ा को लेकर पूरा नहाना पड़ेगा, मायावादी दर्शन। और गुरु वैष्णव विरोधी मतलब मायावादी, एक ही अर्थ है। गुरु वैष्णव विरोध में ना मानते नहीं, वो मायावादी, राक्षस, असुर, ये लोग। इन लोगों का मुख दर्शन भी निषेध है। मुख दर्शन करते रहो, संभाषा करते रहो तो भक्ति कभी नहीं हो सकता, संभव नहीं। ऐसा करते करते जीवन जिंदगी हमारा जा रहा है। कैसे समझोगे, क्या समझोगे, कब समझोगे, यही बात है। प्रश्न तो यही है। काल जो है श्री राम जी का विषय पूरा थोड़ा बहुत चर्चा हुआ था। उसमें राम जी का जो आदर्श है, इतना ऊंचा आदर्श, ये सब विषय का थोड़ा बहुत चर्चा हुआ था। श्री राम जी का जो आदर्श है ये जगत में सुदुर्लभ है। कोई अगर समझे, ग्रहण करे तो उसका निश्चित उद्धार। रामचंद्र जी जो है वो पूरा ब्राह्मण वैष्णव को कितना इज्जत देते थे, कितना प्यार करते थे। शुद्ध गुरु वैष्णव को रामचंद्र जी कितना प्यार करते थे, इसका बारे में कहावत है। राम जी ने ब्राह्मण वैष्णव को बोले, ये जो राजगद्दी है सब आप लोगों का है, राज्य राजधानी हमारा कुछ नहीं है, सब आपका है। और ऐसा करके ब्राह्मण वैष्णव को सारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे दिशाओं को बांट दिया है, सब आप लोगों का है, हमारा कुछ नहीं है। ऐसा करते करते श्री निष्किंचन भाव लेके पूरा जिंदगी जो है निष्किंचन भाव लेके पूरा जिंदगी विचरण किया। बड़ा आश्चर्य है। ऐसा करते करते राम जी का जो आविर्भाव प्रसंग है, वो राम जी का आविर्भाव जब हुए तो सूरज भगवान जो है, सूर्य भगवान बड़ा प्रसन्न हुए। चंद्रमा बड़ा दुखी है, बोले ठाकुर जी उसको इतना सम्मान दिया, हमारा कुछ नहीं किया। ठाकुर जी ने बताया कोई चिंता मत करो, हम अब द्वापर युग में आए, जब बहुजन वल्लभ तब तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो चंद्रवंश का भी, चंद्रमा का भी सम्मान की। और रात को ठीक 12 बजे ठाकुर जी का आविर्भाव और दोपहर को 12 बजे से राम जी का आविर्भाव हुआ। और सीता देवी अंतिम में, इतना बार बार परीक्षा का प्रसंग आ रहा है,
सीता देवी रोते रोते क्या की, पृथ्वी में या ऐसा की, पृथ्वी भाग है, 2 भाग हो गया, उसका अंदर में सीता देवी पाताल में प्रवेश हो गए। और राम जी मानव लीला कर रहे हैं, ठाकुर स्वयं ठाकुर जी मानव लीला कर रहे हैं। इसका ठाकुर जी, इसीलिए ठाकुर जी का जो मानव लीला में जैसा जैसा होता है, दुखी है सुखी ऐसा दिखाया। वास्तविक पक्षे साक्षात भगवान का जिंदगी में ना तो कोई दुख ना तो कोई प्राकृतिक कोई सुख हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। ऐसा करते करते राम जी का बारे में आप थोड़ा चर्चा किए हो। उसके बाद राम जी का बाद जो लवकुश, उसका भी बड़ा चीज़ है उसमें। अभी जो है उसी वंश में निमि महाराज का प्रसंग आता है। उसी वंश में ज़्यादा वंशावली का पूरा डिटेल्स बताने जाए तो मूल चर्चा रुक जाएगा। निमि महाराज जी इक्खाकु तनय हैं, इक्खाकु जी का तनय। ये निमि महाराज जी यज्ञ करने के लिए बड़ा आयोजन की और ये यज्ञ वशिष्ठ जी को बुलाए क्योंकि खानदान का वही गुरु है। वशिष्ठ गुरु जी बोले कि देखो हम अभी व्यस्त है, इंद्र महाराज ने यज्ञ का व्यवस्था की, उधर मैं यज्ञ में व्यस्त हूँ, तुम थोड़ा दिन रुको, उसके बाद हम तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। निमि महाराज सोचे कि गुरु जी तो गया उधर यज्ञ में, लेकिन शरीर का कोई ठीक नहीं, शरीर का कोई ठीक नहीं, कब हम चले जाएं। शुभ कर्म जो है, शुभ कर्म कभी रखना उचित नहीं। शुभस्व शीघ्रम, कोई भी शुभ काम जल्दी करना चाहिए, शुभ काम में डिले करो तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसा सोच कर निमि महाराज यज्ञ का आयोजन किए, दूसरे ऋषि को लगा दिए, यज्ञ किए। इसके बाद जब वशिष्ठ मुनि वापस आए, वशिष्ठ मुनि गुस्से में आकर अपना शिष्यों को गाली दिए, क्या तू मेरे को छोड़ के यज्ञ कर लिए, वैसे सांप दे दिए। सांप देने का साथ साथ निमि महाराज क्या करे, अभी निमि महाराज को सांप दे दिया, निमि महाराज सोरी छोड़ दी, हाँ देह पतन हो जाते रहा। अरे क्षमा का कोई कारण नहीं है, ऐसा ठाकुर जी का ही लीला है। सांप देने के बाद निमि महाराज गिर पड़ा और वही जो शरीर है उसको औषधि में भिजा कर रखा। ऋषियों ने यज्ञ को संपन्न करने के लिए प्रचेष्टा की। उसके बाद सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर आशीर्वाद दिया, ये शरीर फिर से दोबारा जिंदा हो जाओ। कि लेकिन निमि महाराज ऊपर से निमि महाराज का आत्मा बोले हम ये शरीर नहीं पकड़ना चाह, हमारा इच्छा नहीं कि शरीर पकड़े, क्योंकि ये तो जिंदगी का हालत है। तो ऋषियों ने बोले ठीक है तुम निमेष बन के रह जाओ। निमि महाराज को बोले तुम निमेष बन के, सबका आँखों में निमेष बन के रह जाओ और अमर हो जाओ। निमेष बन के रह गया, जो निमेष है चोख आँखों का जो पलक झपक है वो है निमि महाराज, उस रूप में रह गए। निमि महाराज भी वशिष्ठ जी के गुरु जी क्षमा का मेरे को ऐसा अभिशाप दे दिए, तो वो भी अभिशाप दिए। तो उसके बाद मेनका का गर्भ से बाद में जन्म होने का जो प्रसंग है इस बात, तो महर्षि निमि महाराज को ऐसे रख दिया। तो इसलिए निमि महाराज का बाद में नाम हुआ विदेहराज, इसलिए इसका नाम हुआ विदेहराज, क्योंकि शरीर छोड़ दिया। आप वशिष्ठ को भी अभिशाप दिया, वशिष्ठ अपना शरीर छोड़ के उर्वशी व गर्भ में आविर्भाव होके, फिर वशिष्ठ तो वशिष्ठ ही है, लेकिन सांप तो सांप लगेगा ही, ऐसा करके प्रसंग हुआ। उसके बाद जो है हर्षरोमा उसी वंश में आता है। हर्षरोमा अपना भूमि को कर्षण कर रहे थे और उसमें लांगल जो है फला, उसका अग्रभाग से उसका जन्म, उसका वो पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा अजीब का विषय है, इसलिए उसका नाम है शिरोध्वज, जो भी है।
और काल बताया था जे ब्रह्मा का पुत्र उत्तरी, उत्तरी का पुत्र सोम, सोम का पुत्र बुध, ये सब बताया था। सोम माने चंद्रमा, बड़ा इतना पावरफुल है वो यज्ञ, वो सारे यज्ञ हुआ था, बहुत सारे यज्ञों को भी किए। उसके बाद गुरु पत्नी को हरण करने का ये जो प्रयास, ये सब प्रसंग आता है। बाद में ब्रह्मा आके बोले उसको छोड़ दो, ये उचित नहीं, जाओ बोल के शासन किए। बड़ा भारी देवता और असुरों में बड़ा संग्राम भये। उसके बाद बुध का बारे में बताया, बुध चंद्रमा का पुत्र है और बृहस्पति का पत्नी जो तारा है, तारा है बृहस्पति पत्नी तारा, एक्चुअली तारा का गर्भ में ही बुध का आविर्भाव जो भी है। ये बुध जो है हम बताया था शुद्धुन्नो जब जंगल में गए, उस जंगल में उसका जो नारी मूर्ति, क्योंकि जंगल में गए नारी हो गया, और नारी मूर्ति देख के बुध का बड़ा प्रसन्न हुआ, उसमें दोनों में शादी हो गया। उसके बाद पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा जो है काल बताया था इतना बड़ा वीर और उर्वशी स्वर्ग का नर्तकी, उसका ऊपर है उसका बड़ा आसक्ति भय, और उर्वशी का आसक्ति बड़ा भारिया है इसका ऊपर, पुरुरवा का और हुए। लेकिन एक शर्त था, एक शर्त थी, वो शर्त क्या है, जो मेरा साथ मिलन के समय के बिना बाकी समय तुमको कभी भी हम उल्टा नहीं देख सकता। लेकिन दो मेष शावक उर्वशी ने रखी थी पहले, बोले इसका ध्यान रखना, कभी भी इसको कोई चुरा के ना ले जाए, ये ध्यान से रखना। लेकिन एक दफ़े स्वर्ग का राजा इंद्र बोले उर्वशी कहाँ गया, उर्वशी देख नहीं रहा। बोले महाराज उर्वशी तो इधर नहीं है, नीचे गया। बोले उसको ले आओ। उर्वशी बिना मेरा स्वभाव अच्छा नहीं लग रहा। तो उर्वशी के लाने के लिए आए। बोले कैसे लाए, तो एक जुक्ति किया, जो मेष है दोनों मेष रखा हुआ है छुपा के, वो दोनों मेष को चुरा के ले आओ। तो उर्वशी का साथ तो रात में सोया हुआ है पुरुरवा दौड़ लगाए उसको पकड़ने के लिए। उस समय तो उर्वशी उसको छोड़ के स्वर्ग में फिर आ जाए, इसी विचार करके किया। तो जो विचार किया वही हुआ। उर्वशी बोले यार आपको हम भजन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही बताया था जब तक आप ये सब नियम को पालन करो तब तक हम रहें, उसका बाद नहीं रहें। उर्वशी सब जाना शुरू कर दिए, जाने के लिए प्रस्तुत हुए। तो पुरुरवा पैर में गिर कर रोना शुरू कर दिया, हमको बचाओ, हम तो मर जाएं, हम बिना उर्वशी तुम बिना मैं मर जाऊं, ऐसा करके रोना शुरू कर दिया। इसी का नाम है माया, इसी का नाम है माया, माया है। उर्वशी ने जोर जबरदस्ती चली गई। और जाने का बाद जो है इतना बड़ा वीर पुरुरवा जो है रोते रहे, पूरा जीवन जिंदगी उसका हराम हो गया। उसके बाद गंधर्व लोग को गंधर्वों को आराधना किया। गंधर्व लोग ने आकर उसको धोखा दिया। कैसा, ये अग्निस्थाली दे दिया। अग्निस्थाली मतलब तेजमय एकटा जो है, जैसे सीता देवी का बोला था, असली शरीर छुपा दिया और दे दिया नकली, ऐसा एक तेजमय अग्निस्थाली दे दिया। उसको ही उर्वशी सोचकर बहुत दिन धोखा खाया। बाद में पता चला ये उर्वशी नहीं है। तो उर्वशी को ढूंढते ढूंढते बाद में क्या हुआ, बाद में ये उर्वशी को ढूंढते ढूंढते उर्वशी हरिद्वार में उर्वशी मिले। और उर्वशी जब मिले उस समय उर्वशी का पैर पकड़कर रोना शुरू कर दिया। उर्वशी ने कई उपदेश दिए, दो चार उर्वशी ने। और ये जो जनक जो विदेहराज का शरीर हम बोलने भूल गया, विदेहराज का शरीर जो औषधि में भिगा के रखा था, उसका मंथन करके एक लड़का हुआ था, उसका नाम मिथिलो मथनत जातो, जो उसका नाम है विदेह। जो निमिका नाम हुआ विदेह, जो शरीर छोड़ दिया था, शरीर छोड़ के पलक में रह गया, उसका नाम विदेह। फिर उसका जो शरीर है औषधि में भिगा के रखा था, उसको मंथन करते करते एक लड़का हुआ, उसका नाम विदेहजो हुआ।
विदेह जो उसका नाम जनक हुआ, और वो मंथन उसका बाहु इसका जो है मंथन के द्वारा हुआ था, इसलिए मिथिला नाम का वो जो प्रदेश है, राज्य है, स्थापन किया। ये सब जो है ये सब प्रसंग आता है। अब ये जो विषय है बड़ा भारी गंभीर, ये तुम्हारा पुरुरवा रोते रोते और उर्वशी सुंदरवत, उर्वशी ने कई सारे उपदेश दी, बोले देखो आप वीर हो, आप वीर हो, देखो आप भूल गए आप वीर हो, पृथ्वी में सबसे बड़ा वीर हो, और आपका हालात हमारा पीछे है सब। उर्वशी ने बोले देखो जनानी को कभी विश्वास नहीं करना, वो खुद बोले विश्वास नहीं, कभी भी कुछ कर दो, ऐसा बोले। बोले ऐसा करके उर्वशी ने कुछ बात कही, उसके बाद उर्वशी उर्वशी बात कही कुछ, उसका बाद जो पुरुरवा है, पुरुरवा का थोड़ा बुद्धि हुआ, जो भी है वही लो उर्वशी जो है, जो सुखदेव गोस्वामी कहे वही लो उर्वशी गर्भे 6 पुत्रों का जन्म दिया था, 6 पुत्र हुआ था, 6 पुत्र उर्वशी का गर्भ में। ओइलो मतलब ये पुरुरवा का नाम ओइलो, इन्होंने जन्म दिया था। एक का नाम है आयु, एक का नाम सतायु, एक का नाम सतायु, रयो, विजय, जय। इनमें से सतायु का पुत्र वसुमान, सतायुर पुत्र श्रुतंजय, रॉय का पुत्र एक है, और जय पुत्र अमित, ऐसा करके पूरा वंशावली का थोड़ा बहुत वर्णन किए। इसका बाद बोलते बोलते इस समय इधर आया वंशों का, जो चंद्र वंशों का वर्णन हो रहा है, चंद्र वंशों का जो वर्णन है, वर्णन होते होते इधर आया जो ऋचिक मणि, ऋचिक जी गांधी का साथ उसका पास उसका कन्या को मांगे, बोला आपका कन्या दे दो, हम शादी करेंगे, संसार घर गृहस्थी करें। तो वो बोले, वो देखे तो ये तो हम कैसे ना करें, ना करने से साथ दे देगा। बोले देखो ऐसा है, हमारा भी हमारा नियम है कि आपको क्या हुआ बजे ऋचक पार्थ, बोले आपको ऐसा करना पड़े, जो कान सादा है वो कान, और मतलब पूरा सादा है, कान काला, ऐसा माफिक घोड़ा चाहिए। घोड़ा आप लेके आओ, कितना 1000 घोड़ा वो लेके आओ तो हमारा लड़की आपको देंगे। तो वो चंद्रमा का पास चला गया, चंद्रमा के पास चला गया, 100 घोड़े, जिसका शरीर है पूरा धबधब, पूरा सादा, चंद्र तुल्य ज्योति, अब वाम कर्ण श्याम काल, श्याम वर्ण हो ऐसा। वो जाने ऐसा घोड़ा संभव ही नहीं, तो शादी भी नहीं देंगे। तो वो इतना पावरफुल, उसको जानकारी नहीं था। पूरा चला गया वरुण जी का पास, वरुण जी आपका पास एक मांगे हैं, क्या चाहिए? बोला ऐसा घोड़े जो है विचार करके 1000 घोड़ा दे दो। वरुण जी दे दिया। वरुण जी दे के जब उसका पास दे दिया, बोले अरे हाय राम, में तो लेके आया, शादी दे दिया। गांधी का जो बेटिया रानी, उसका साथ शादी हुई, गांधी होगी। इसके बाद गांधी को जो सत्यवती शुल्क रूप गांधी को प्रदान करके वरानना सत्यवती को विवाह किए। और ऋचक और कियत्काल बाद जो पत्नी है, अपना पत्नी और सासुड़ी हैं, दोनों का पुत्र का मुना हुआ। जो जामात जो ऋचक मुनि बोले ठीक है, हम दोनों के लिए दोनों चारू बना के रखेंगे। दोनों का ही सास का जो है वो बोले हमारा संतान चाहिए, और ये भी बोले हमको संतान तो होना है, अब क्या करें। और यज्ञ करके चारू बना के रखे हैं। और एक चारू बनाया है क्षत्रिय मंत्रों से बनाया था, एक चारू बनाया था ब्रह्म मंत्रों से। जैसे इसका ब्राह्मण का ये ब्राह्मण हो जाए, उसका क्षत्रिय लड़का हो जाए, ऐसा।
लेकिन सास ने सोचा कि हमारा बेटिया रानी जो है उसका लिए शायद अच्छा चारू बनाया होगा, तो हम खाए, विनिमय कर दिया, बोलो ये चारू हमको दे, तू इसको ले ले। बेटी बोले ठीक है ले लो, करके चारू जब विनिमय हो, चारू खा लिया। ऋचक मुनि जब आए तो इसका चारू पाक करके जब छोड़ के गया स्नान करने के लिए, अब इधर आके सुना विनिमय हो गया, बोले हाय राम ये कैसा हुआ, ये तो उल्टा हो जाएगा, इसका गर्भ में हो जाएगा क्षत्रिय जैसा लड़का, इसका गर्भ में हो जाएगा ब्राह्मण जैसा, उल्टा हो जाएगा, हाय 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 ये क्या किया तुमने, ठीक नहीं किया। ऐसा कहते क्या किया जाए, उपाय भी नहीं है। ऐसा करके जो है बाद में धीरा क्या हुआ, दो चारू खा लिया। सत्यवती माता को सिया चारू दान किया, अपना माता का चारू जो है भजन किया। ऋषि आके जब सुना, हाय 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 तुम्हारा भ्राता, स्त्री को अपना स्त्री को बताए तुम्हारा भ्राता ब्रह्मज्ञ होगा और तुम्हारा जो भाई है वो तो उल्टा हो जाएगा, ठीक नहीं किया। चारू विपर्जय हो गया। सत्यवती जमदग्नि, सत्यवती जमदग्नि तनय हुआ। जमदग्नि रेणुका को विवाह की और जमदग्नि का और रेणुका का गर्भ में जो है परशुराम आदि वो कई सारे लड़का। परशुराम का विषय जो है ये बड़ा भारी गंभीर, परशुराम जी बड़ा तेजियान है, यहाँ तक कि स्वयं साक्षात जो राम जी है, जो सीता जी को शादी करने के बाद लौट रहे थे, परशुराम का साथ उसका बड़ा ये भी ठाकुर जी, ये भी ठाकुर, दोनों में बड़ा लड़ाई हुआ था, बहुत प्रसंग है ऐसा। और रेणुका का गर्भे परशुराम आविर्भाव भय। परशुराम बड़ा पितृभक्ति, पिता का ऊपर बड़ा भरोसा। एक दफे ये जो रेणुका देवी, रेणुका मैया पानी भरने के लिए गए, और ये जो आपका जो जमदग्नि ऋषि, यज्ञ का समय हो रहा है, इतना देरी क्यों हो रहा है पानी लेने के लिए, तो पानी लेने के लिए देरी हो रहा है, ऋषि तो जन गया, उधर पानी लेने के लिए गई मैया। वहाँ जाके गंधर्व लोग जो है खेला कर रहा था, उसका शरीर देख के थोड़ा लोभ हुआ गंधर्व लोग। ये बात जो पाप जो है ये जन गया, कौन, जमदग्नि ऋषि। जब पानी लेके आए तो माथा नीचू करके खड़ी है, बोले क्यों इतना देरी हुआ, कुछ जवाब नहीं दिया। ऋषि को मालूम है, ऋषि परशुराम ऋषि उसका जो भाई है, बड़े भाई है परशुराम का, माता को मार। बोले माता को मारे कभी, हम क्या परशुराम है। ये तो हम मजा करके बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोला। बोले माता को मार, बोले हम नहीं मारेंगे। माता को कैसे मारेंगे, तो सुना नहीं। दूसरा लड़का को बोला, वो माना नहीं। परशुराम को माता को मार, एक खूनी अभी मार। परशुराम ने क्या की, कुठार उठा कर मैया को छेद कर, भैया को भी सब भैया लोग को मार दिया, बात सुना नहीं। मरने का बाद जब मैया मर के गिर गई, तो मरने का बाद परशुराम को जमदग्नि से बोला, बेटा मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तेरा ऊपर, वर मांग ले। वर मांगने के बाद बोले, बाबा पिताजी आपका प्रभाव मैं जानता हूँ, अब ऐसा करो मेरा माता जी को जिंदा कर दो और भैया लोगों को जिंदा कर दो, और किसी को याद न रहे कि वो उसको तो हम मारा था, ये भाव ना रहे। ऐसा बोले ठीक है, करके फिर जिंदा कर दिया। ऐसा करके परशुराम जी ये जिंदा कर दिया। एक दफे जो है जमदग्नि का आश्रम में कार्तवीर्य अर्जुन जो है बड़ा सैन्य सामंत के साथ पहुंचा, और बोले और उसका सत्कार किया, बड़ा भारी सत्कार किया, इतना बड़ा सत्कार किया। तो कार्तवीर्य राजा जो है घबरा गया, बोले एक ऋषि है, उसका कुछ नहीं है, वो कैसे हजारों हमारा सैन्य जो है सब कोई को खिला पिला दिया, ये कैसे किया। बोले कामधेनु है उसका पास, कामधेनु माता। तो लोग बड़ा काम का चीज है, ये ऋषि का पास रह के क्या करे, हमारा पास है तो हम राजा है अच्छा रहे। बोले ऋषि हमको दे दो। ऋषि बोले ऐसा कैसे दे, कामधेनु माता हमारा पास रहती है। बोलो नहीं हम ले लेंगे, जोर जबरदस्ती लेके चला गया। कामधेनु लेके चला गया तो परशुराम बड़ा असंतुष्ट हो, क्या कामधेनु को लेके चला गया। कामधेनु माता रोते रोते गई कि कार्तवीर्य अर्जुन बहुत पावरफुल है, कार्तवीर्य अर्जुन के इतना पावर है, इतना शक्ति है, वो पूछो मत। रावण भी डरते थे,
रावण टुट्टो डरते थे, रावण के ऐसे चूहा का भी ऐसा पकड़ के छोड़ दे, और चूहा का धरे पकड़ के ले, ऐसा पावर जो है कर्तव्य जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो भी दत्तात्रेय से, दत्तात्रेय का कृपा मिला था उसको, दत्तात्रेय ऋषि कति कृपा मिला था बड़ा भारी। ऐसा करते करते परशुराम जाके क्या किया, पूरा एकदम मार मार के उसको चकनाचूर कर दिया। बदमाश हैं, हमारा पिताजी का उधर से लेके आया, क्योंकि है तो क्षत्रिय स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव है, क्या करे, जाके एकदम मार पीट के सब ले आया। तो कर्तव्य अर्जुन को जो है, कर्तव्य अर्जुन का जो है ऐसा हालत कर दिया, एकदम खराब कर दिया, एकदम पूरा हाथ पात काट के पूरा खत्म कर दिया। बोला हमारा पिताजी के साथ ऐसा क्या, ऐसा क्या। इसके बाद कर्तव्य अर्जुन जब मारे गए तो उसका लड़का लोग जो है, लड़का लोग बड़ा गुस्सा हो गया। जब परशुराम जंगल में गए कोई काम के लिए, अचानक आया, अचानक आके आक्रमण कर दिया आश्रम में, और जमदग्नि मुनि का गला काट के फेंक के फिर उल्टा पल्टा करके चला गया। और रेणुका मैया रो रही थी, बुरा चिल्ला के, हा राम कहाँ गया तू। और दूर से जंगल से मैया का जो रोना है समझ में आई, क्यों, पहले ही बोला ये सब का जो जोग सिद्धि है। मैया इधर से रोई, ये सब जो जड़ जगत का आदमी है उत्तर को उठाएगा, हाँ जंगल में गया, कहाँ जंगल है और कहाँ माता जी रोया है, सब बेकार की बात है। वो छागल का बुद्धि नहीं है, ये जानता नहीं कि जो परशुराम जी ये कोई साधारण नहीं है। ये दूर से मैया का रोना सुनी और सुनते ही आ गया, क्या हुआ, देखिए पिताजी को मारा, बस जाके उसको काट पीट के एकदम पूरा उसका जो पहाड़ बना दिया मार मार के। इसके बाद इतना गुस्सा हुआ, परशुराम ने बोले 21 बार, बोला हम क्षत्रियो नहीं देखेंगे, इतना बदमाश है क्षत्रियो। 21 बार क्षत्रियो को पृथ्वी से क्षत्रिय वंशों को नाश करने के लिए पूरा अकेला ही काफी। परशुराम जी है धनुर्विद्या और काट सब इतना पावरफुल है, 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय करने का कोशिश की। और एक क्षत्रिय लोगों का जो खून है इसको लेके समंत पंचक जो है कुरुक्षेत्र में समंत में ह्रद बनाया, एक बड़ा सा पोल ऐसा बनाया 21 बार। और गांधी से यहाँ जो है जमदग्नि, बाद में राम कार्तिक पूजित हुआ, अर्थात परशुराम के द्वारा बड़ा भारी पूजित भये। उसके बाद जमदग्नि सप्तर्षि मंडल में सप्तर्षि ऋषि होके उधर रह गया, अब इस जगत में नहीं आया, उधर सप्तर्षि बन के ऊपर रह गया। वो जो है वेद प्रवर्तक सप्त ऋषि का बीच में एक प्रधान ऋषि है। और गांधी से कौन हुआ, विश्वामित्र हुआ, गांधी से विश्वामित्र हुआ। और ये तप की प्रभाव, तप जो है तपस्या के द्वारा ये इतना प्रभाव हुआ और ब्रह्मत्व प्राप्त किए। इसका भी कई सारी प्रसंग है, विश्वामित्र और वशिष्ठों के बीच में बड़ा भारी लड़ाई हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ जी को बताए आप स्वीकार कर दो कि मैं ब्रह्मर्षि हो। वशिष्ठ बोले हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि तुम ब्रह्मर्षि नहीं हो। बोला स्वीकार करना ही पड़ेगा। बोला नहीं हम करेंगे नहीं। तो वशिष्ठ मुनि का जितना लड़का है मार डाला। मारने का बाद भी वशिष्ठ मुनि बोले हम चेंज नहीं करेंगे, जब आपका समय आएगा तब हम बोलेंगे, उसका पहले नहीं बोलेंगे। ऐसा करते करते बहुत हंगामा हो गया। तो विश्वामित्र ने इसका साथ शत्रुता किया बहुत दिन। एक दिन वशिष्ठ मुनि जो है अपना जो आश्रम है, आश्रम का बगल में जो आश्रम का आजू बाजू सुंदर बागान है, उद्यान है, उद्यान में एक दिन रात को बैठ के अपना पत्नी अनुसुआ जो है उसका साथ बात कर रहे थे और बोल रहे थे देखो ये चंद्रमा देखो कितना सुंदर है, आज की जो चंद्रमा का भांति कितना सुंदर है। और विश्वामित्रों का जो भजन है, विश्वामित्र का जो तपस्या है, जैसे ही चंद्रमा जैसे बड़ा तेज फैल रहे हैं ऐसा है। और विश्वामित्र जी
पीछे से मारने आया था कि आज ही उसको काट के फेंक दे। किसको? वशिष्ठ मुनि को। वशिष्ठ मुनि के काट के फेंक देंगे ऐसा करके विचार कर पीछे खड़ा हुआ है छुपके से। और जब पति पत्नी बात सुनी, पति पत्नी का बात देखो, विश्वामित्र का ऐसा भजन है, लगता है कि चंद्रमा का जो प्रभाव है ऐसा। जब सुने तो बोले महाराज जिसको हम शत्रु माना, ये तो वास्तव शत्रु नहीं है। आके पैर चरण में गिरा, चरण में गिर के रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। अब हमको क्षमा करे, इतना पाप किया, इतना अपराध किया हमने। वशिष्ठ मुनि उसको चरण से उठाया, गाले लगाया, बोले आज आपको हम ब्रह्मर्षि बोल के स्वीकार करेंगे। आज ही समय हुआ, क्योंकि आपका अंदर में दैन्य भाव पैदा हुआ। इतना दिन से आप मेरे को शत्रु समझते रहे, वास्तविक हम किसी का शत्रु है नहीं, ऐसा करके समझाए। विश्वामित्र जो है बड़ा पावरफुल है। विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र तो एक्चुअली क्षत्रिय, पहले ही बताया चारु विनिमय हो गया था। गांधी का हुआ क्षत्रिय भाव संपन्न लड़का, विनिमय हुआ था ना गांधी का। और गांधी का जो लड़का हुआ था विश्वामित्र, बाद में ब्रह्मर्षि हुआ। बाद में भजन करते करते क्षत्रिय घर में है, लेकिन क्षत्रिय घर में तो अभी चारु विनिमय हो गया। इसलिए बोला आपका लड़का ऐसा होगा, आपका लड़का ऐसा होगा। लेकिन वास्तविक जो है चारु तो विनिमय हो गया। लेकिन गांधी का घर में जन्म होने के कारण, गांधी तो क्षत्रिय है, गांधी का घर में जन्म होने के कारण बाहरी दृष्टि में वो क्षत्रिय जैसा स्वभाव था। बाद में बाहरी दृष्टि में बाद में वो ब्रह्मर्षि बना। तपस्या करते करते भजन के प्रभाव से ब्रह्मर्षि हुआ। जो भी है, विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र ये जो है तप के द्वारा क्षत्रियत्व त्याग करके ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था। आजीगर तो सुनो, आजीगर तो बोल के जो लड़का है वो जो है सुनो से को क्रय किया था। सुनो से प्रजेश बजे सुनो से ये खरीद के लाया बाजार से। सुनो से प्रजेश मैंने प्रजेश देर स्तॉप करके बंधन मुक्त हुआ था। विश्वामित्र तो उसको पुत्र बनाया था, बाकी लड़का को बनाया। बोला सुनो से को बड़ा भाई मानो। वो लोग बोले नहीं हम मानेंगे नहीं, बड़ा भाई क्यों मानेंगे उसको। तो इसके बाद विश्वामित्र बड़ा गुस्सा हुआ। बोले विश्वामित्र बोले जा तो लोग म्लेच्छो हो जा। बाकी भैया जो है बोले इसको बड़ा भाई मानना, हमारा बड़ा कृपा हुआ है, इसके ऊपर प्रीति कर रहा है हम। बोले नहीं मानेंगे, क्यों मानेंगे इसको, हमारा भाई तो है नहीं। तो उसके बाद विश्वामित्र जा म्लेच्छो हो जा, तू लोग मुसलमान हो जा। उसके बाद से मुसलमान खानदान का आविर्भाव हो गया। बस मुसलमान खानदान सब उल्टा, हिंदू सब दाढ़ी कमाए मूछ रखे, वो मूछ कमाए दाढ़ी रखे। वो कला पता का इधर खाए, वो कला पता उल्टा करके खाए। ये पूर्व दिशा मंगल है, वो पश्चिम दिशा मंगल है, सारे उल्टा। जो तुम करोगे उसका उल्टा वो लोग ऐसा करके पूरा जो है पूरा मुस्लिम संप्रदाय है वो जो जवन कुल का आविर्भाव है। और ये जो है ऐसा करते करते जो है विश्वामित्र अष्टो हरित जय क्रतुमान प्रभृति। विश्वामित्र का बड़ा भारी बहुत सारे पुत्र हुआ। अष्टो हरित जय क्रतुमान प्रभृति पुत्र था बहुत सारे। और ये जो धन्वंतरी है आयुर्वेद प्रवर्तक जो है, आयुर्वेद प्रवर्तक श्रित हुआ शरण होने का साथ साथ ही अपना मंगल को शरीर का जो बीमारी है हटा देता है। ये इसका प्रसंग है, ये वंश में आया। इसके बाद जो है रोजी नाम का एक दानव, रोजी दानव वध करके देवराज का देवराज को स्वर्गपुरी दिलाया था। रोजी नाम का एक राजा जो है इसी वंश में वो दैत्य दानव को वध करके स्वर्गराज का बड़ा प्रसन्नता उत्पादन किए थे। स्वर्गराज उसको देवराज को स्वर्गपुर वापस दिए, बड़ा प्रसन्न हुए। इंद्र इसके चरण ग्रहण कर वही पूरी उसका हस्त में दिया था जो। और रजी जो मर गया
मृत्यु का बाद देवराज रुचि का तनय जितना सारे तनय हैं उन लोगों का निकट अपना राज्य प्रार्थना किया। इंद्र महाराज इच्छा करके बोले आप जितना दिन जिंदा हो आप इस गद्दी को ले। लेकिन जब चला गया तो फिर पुत्र लोगों से बोला हमारा चीज़ दे दो। हाँ, ये लोग प्रत्यावर्तन नहीं किया और फिर उसका बाद लड़ाई हुआ थोड़ा। बृहस्पति अभिचार यज्ञ के द्वारा होम शुरू किया और देवराज रुचि का पुत्रगण का अनायास में वध कर दिया। बृहस्पति जी मैंने यज्ञ किया, उसमें से सब बहुत सारे पावरफुल सब सेना उत्पन्न हुआ, उन लोगों को मार दिया ऐसा करके। तो नुहुस का जो पुत्र है जजाति है, नुहुस का बारे में हम बताया था। नुहुस का बारे में जो नुहुस इतना पावरफुल है, जब ब्रह्मवत का पाप लगा तो इंद्र महाराज स्वर्ग छोड़ के भागा था। वही कर बहुत दिन तक पद्म का जो मिलान है, मीनाल है, मानस सरोवर में लक्ष्मी जी का चरण में आश्रय लिया था ना। इस समय में स्वर्गराज चलाना मुश्किल हो गया, भारी पड़ गया। इस समय जो है ये नहुस को प्रार्थना किया था तो तुम जाके स्वर्ग का गोदी में बैठो। और नहुस जाके बोला जब हम स्वर्ग में बैठा तो इंद्र महाराज का जो बीवी है वो भी मेरा है। बोले ऐसे कैसे हो सकता, सती सावित्री है, सुना नहीं। तो बाद में जोर जबरदस्ती किया तो बृहस्पति आदि उपदेश बुद्धि दिया थी, काम कर उसको बोल दो कि ब्रह्मर्षि का जो दोला में चढ़ कर आए तो तुमको भजन करेंगे, हम स्वीकार करेंगे। तो ऐसा किया। अगस्त्य आदि मुनियों के द्वारा अपना जो दोला है, दोला को भाई चलो हमको लेके चलो बोला। और जाते समय बोले जल्दी चलो सर्पो 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 ऐसा बोलते बोलते। और अगस्त्य ऋषि गुस्सा हो गया, सर्पो बेटा तू सर्प हो जा बोल के सांप दिया, अजगर सर्प होके गिर पड़ा। वो नहुस का ऐसा हालत हुआ। जो भी लंका में जाए वो रावण हो जाता है। ऐसा नियम है। नहुस का पुत्र जजाति है। नहुस अजगरत्व प्राप्त हुआ था। ये सब प्रसंग हमने अभी बताया, पहले भी थोड़ा बताया था। और शुक्राचार्य का कन्या देवजानी है। विश्वपर्वा जो असुरों का जो राजा है उसका उस समय मालिक जो है, राजा जो है विश्वपर्वा था। विश्वपर्वा जो है उस विश्वपर्वा महाराज का कन्या जो है शर्मिष्ठा। और देवजानी और शर्मिष्ठा दोनों सहेली है एक दूसरे का। और एक दिन विचरण करते गए, चल घूमे आए, घूमते घूमते गए, सहेली का साथ एक साथ घूमने गए। घूमने गा के एक सुंदर बड़ा उद्यान मिला, सरोवर मिला। बोले सखी इसमें नहाले। सैल एक साथ सब नहा लिया, अपना कपड़ा फपड़ा उतार के नहाने के लिए उतरा। अब जहाँ नहा धोआ करने लगे तो इतने में देखा शंकर भगवान आ रहा है पार्वती के साथ। बोले आए राम राम राम। उठ के क्या किया, जल्दीबाजी में एक का कपड़ा दूसरे पहन लिया। देवजानी का कपड़ा ये पहन लिया और देवजानी शर्मिष्ठा का कपड़ा पहन लिया। देवजानी का कपड़ा शर्मिष्ठा पहना, शर्मिष्ठा का कपड़ा देवजानी पहना। मैं पहले पहना था वो शर्मिष्ठा जो है, शर्मिष्ठा देवजानी का कपड़ा पहना। बाद में तो सब उल्टा घटना हुआ। पहनने का बाद देवजानी आके दे रे मेरा कपड़ा पहना तू है कैसे बोल के दोनों में बड़ा झगड़ा भाई, एकदम धक्का मुक्की। बोले हम ब्राह्मण का लड़की है, तेरा गुरु जी का, तेरा हमारा पूरा असुर कुल का गुरु है हमारा पिताजी, और हमारा कपड़ा तू पहना है, कितना साहस है तेरा। बोले सहेली भूल के पहनला, भूल छोड़ कैसे किया, दूषित हो गया मेरा कापड़। धक्का मुक्की करते कैसे उसके एक धक्का दिया, कुएं में गिरा दिया। कौन? शर्मिष्ठा। दोनों में लड़ाई हुआ। वो बोले अरे तू लोग तो भिक्षुक है, हम भिक्षा दे तब तो खाता है, उल्टा पल्टा गाली दे रहा हमको। बोले दोनों में लड़ाई भाई। ऐसा करके वो उसका कापड़ को छीन लिया, कापड़ को एकदम नंगा बना के उसको कुएं में गिरा दिया। देवजानी को गिरा के शर्मिष्ठा चली गई सब सहेली को लेकर। अब वह कुएं में गिरे हुए हैं, कोई नहीं जाने, ऐसा हालत है बहुत खराब। कपड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुएं में गिरे हुए। ठाकुर जी के हिस्सा से जजाति वो जंगल में भ्रमण किस काम के लिए आए थे। आके पानी का प्यास लगा, उधर गया, हरे राम राम, यहाँ तो एक रमणी पड़ी हुई है। ऐसा उसको क्या कि अपना जो उत्तरीय है
उत्तर ये दे के बोले उठिया, ऊपर आओ, ऊपर उठा दिया, अपना वस्त्र देके उसका लज्जा जो है निवारण कर दी। बोले अभी अब जाओ, कहाँ जाना है जाओ, और हम तो नहीं जाएंगे, आप मेरा स्वामी हो। हम कैसे स्वामी हैं? बोला आप मेरा पानी ग्रहण किए हो हाथ पकड़ के। बोले हाय माम, हम तो क्षत्रिय है, आप जो परिचय दिया आप तो ब्राह्मण का लड़की हो, शादी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं, आपको तो मैं हाथ पकड़ के उठा दिया, बस इतना ही है, हम तो शादी नहीं करेंगे। मैंने नहीं, शादी करना ही पड़ेगा, आप भी मेरा स्वामी हो क्योंकि आप पानी ग्रहण किए हो। बोले बोले क्यों? बोले हमारा कच्छ जो बृहस्पति का जो लड़का है कौच, वो मेरे को साप दी, कभी हमारा ब्राह्मण स्वामी नहीं होगा, ब्राह्मण कुल के मेरा शादी नहीं होगा, इसमें मेरा साप लगा हुआ है पहले से ही। जो बृहस्पति का लड़का है कौच, वो बृहस्पति का भी कहानी है बड़ा भारी। बृहस्पति का लड़का कौच है, कौच पिताजी से आज्ञा लेकर शुक्राचार्य का पास गया था, वो जो मृत संजीवनी विद्या है उसको प्राप्ति करने के लिए उधर गया था, और वो गुरु जी का शुक्राचार्य का भजन किया था, उसमें से पूरा लफड़ा हो गया था थोड़ा बीच में, वो सब विषय हम बताएंगे नहीं, दरकार नहीं है, क्या फालतू दरकार नहीं। उसमें देवजानी का साथ तो वो सारे चीज़ है, वो सब चीज़ है, वो सब ब्रह्म विद्या ये जो है, ये जो मित्र संजीवनी विद्या है, ये सीखने के लिए गया था। जो भी है इसमें शाप दिया था बृहस्पति का जो लड़का है को शाप दिया था, इसलिए मेरा कभी भी ब्राह्मण सभी होना संभव नहीं, आप ही मेरा स्वामी हो। ऐसा करके शादी कर ली। शादी करने के बाद जो है क्या, शादी कर ली। शादी करने का समय, शादी तो बाद में हुआ, बाद में तो कुएं से उठा दिया। उठाने के बाद घर को गए रोते रोते, पिताजी बोले इतना कहाँ रहे तू इतना समय, बोले ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को धक्का लगा के फेंक दिया। शुक्राचार्य गुस्सा, क्या हमारा लड़की जो है गुरु है, हमारा लड़की तू तेरे को फेंक दिया? बोले है ऐसा ऐसा अपमान किया, हाँ हम नहीं रहेंगे, ऐसा काम नहीं रहेंगे, इसका कोई काम नहीं करेंगे, जजमानी बोल के जाना शुरू कर दिया। अब वो जो है जो वृषपर्वा आके गुरु जी को चरण पकड़ा, गुरु जी क्षमा करो, जो हुआ तो सो हुआ, अब हो गया तो क्या करे, अब बोलो क्या शास्ति है मेरा क्या शास्ति, आप जाओगे तो मेरा मैं कैसे जग जोगो करूं, कैसे हम गुरु बिना तो हम रह नहीं सकते। बोले तेरा लड़की ऐसा किया, बोले मेरा लड़की को जो शास्ति देना है दो, अब तो जाओ मत। तो बाद में शर्मिष्ठा को पूछे, शर्मिष्ठा को क्या किया, देवजानी को पूछे क्या शास्ति, बोले वो जो जहां हम शादी होके जाए वहां नौकरानी बन के उसको भेजो, यही बोला उसका शास्ति, नौकरानी बन के जाए, चल मेरा पद सेवा करे। ओके बोले ठीक है, वही मंजूर है। विषपर्वा का जो लड़की है वो तो राजरानी है, राजा का बेटी शर्मिष्ठा, ये जो शर्मिष्ठा। अब शर्मिष्ठा क्या करे, शर्मिष्ठा अभी गए पूरा जितना सारे शादी का बारात सब कुछ हुआ, उसमें उसका बाद वो दासी रूप बन के वहाँ गई, और दासी बन के तो गई, है तो राजरानी, है तो राजकुमारी, राजकुमारी का तो एक भाव रहता है ना, रहती है ना, ये तो राजकुमारी है, और ये है ब्राह्मण का लड़की। जो भी है ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण का शादी होना ही ठीक है, ठाकुर जी जो नियम किया है ये ठीक है, क्योंकि उसका भाव जो है ये समझ सकता है, वो समझ सकती। और यहाँ हुआ उल्टा, ये हो गया ब्राह्मण, वो और जजाति हो गया क्षत्रिय, और ये दोनों का जो भाव जो है मिलन उतना हो नहीं पाए। अब ये जो है वो तो चरण सेवा करते करते है, तो चरण सेवा कर रहे करते करते वो तो क्षत्रियों का, ये तो साक्षात राजा का कन्या है राजकुमारी, थोड़ा लटपट हो गया किसका साथ, जजाजी का साथ, जजाजी का साथ लटपट हो गया तो उसका संतान उत्पन्न हुआ। तो पहले शुक्राचार्य जो बोल के दिया था, देखो मेरा जो बेटिया रानी को शादी करके ले जाते हो, ये जो शर्मिष्ठा को कभी ग्रहण नहीं करना पत्नी का रूप में, ऐसा कंडीशन था, लेकिन माना नहीं। होनार का के लिए जैसे बोला आकर्षण विकर्षण, जगत का आकर्षण इतना है, उस पर छुटकारा मिलना कोई मामूली बात नहीं। एक सिद्ध महात्मा लोग छोड़कर कोई किसी का हिम्मत नहीं, हर व्यक्ति का लटपट हो जाए।
उसके बाद क्या हुआ, जब देखे संतान उत्पादन हुआ, शर्मिष्ठ देवजानी को पता चल गया। देवजानी गुस्से में आकर बोले हम रहेंगे, मैं रहूंगी नहीं, मैं के चले जाऊं, बोल के पिताजी के पास चल के रोना शुरू कर दिया। पिताजी बोले सांप दे दिया, पिताजी सांप दे दिया जजाति को, बोले इतना हिम्मत है तेरा, जा वृद्ध हो जा, बोल के ऐसा सांप दे दिया, वो वृद्ध हो गया, वृद्ध हो गया। वृद्ध होने का बाद जजाति जो है ससुर जी को जाके प्रार्थना किया, ये जो आपने मेरे को अभिशाप दिया मैं वृद्ध हो जाऊं, इसमें किसका नुकसान हुआ बताओ, आपका लड़की का कि हमारा। तो शुक्राचार्य जो बोले तो बड़ा बात है, इसका स्वामी है तो उचित नहीं हुआ। बाद में चरण में उसके बाद बोला ठीक है ऐसा करे, जो व्यक्ति तेरा साथ यौवन जो है तेरा युवा अवस्था को विनिमय करे, उसका साथ विनिमय हो सकता है। चल तेरा युवा अवस्था जो है, किसी का युवा अवस्था तेरा आ जाए और तेरा वृद्धावस्था कोई अगर ग्रहण करे तो एक्सचेंज हो सकता, बस इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। क्यों, मेरा सांप है, सांप तो रहेगा ही, सांप तो वृथा नहीं जाए। तो जजाति जो है, जजाति अपना राजधानी को आए, राजधानी के आए, बड़े लड़का सबको प्रार्थना किए, किसी ने राजी नहीं हो। बोले बेटा मैं अभी तृप्त नहीं हुआ, मैं काम करो, तुम एक काम करो, तुम्हारा यौवन जो है मेरे को दे दो, मेरा वृद्धावस्था ले लो। जजाति को बोला, जोदू को बोला, जोदू बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। बोला हाय राम, हम तुम्हारा पिता है, तो पिता है तो क्या है, हम नहीं करेंगे। और उसके बाद जो छोटा लड़का पुरु है, पुरु बेटा तुम मान जाओ, हाँ बेटा हम मान जाए, आपका वृद्धावस्था हमको दे दो, बोल के मान गया। तो ये जोदू दे है, जोदू पिता का बात माना नहीं और पूर्व पिता का बात माना। फिर भी भागवत में विचार उल्टा तुम्हारा विचार उल्टा है, अब भागवत का विचार जो है इतना गंभीर है। भागवत में जब देखोगे, आज सायंकालीन अधिवेशन में जब देखोगे, जब देखोगे उधर साक्षात सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जोदू को पूरा खानदान में सबसे ऊंचा माना, सबसे जितना सारे धार्मिक व्यक्ति हैं उसमें सारे सबसे ऊपर माना। किसको माना, जोदू को। अब आदमी बोलेंगे तो पिता का बात माना नहीं, पिता धर्मो, पिता स्वर्गो, पिता धर्मो इत्यादि बोलता है वेदों में, सब अपेक्षिक बात, ये सब जो अपेक्षिक बात, इसका गुप्त रहस्य कोई समझता नहीं। इसलिए जोदू किस लिए माना कर दिया, यौवन लेगा नहीं इसलिए माना कर दिया, इसमें पिताजी का अमंगल ही अमंगल है। क्योंकि पिताजी तो यौवन अवस्था लेके भजन नहीं करेगा, वो तो भोग करेगा। और हम जो है ठाकुर जी का भक्त है, हम हर वक्त ठाकुर जी का पूजन करते हैं, सेवा करते हैं। अब हम वृद्ध बन जाए तो हम ठाकुर जी का सेवा कैसे बन पाएगा। हर वक्त जोदू जो है ठाकुर जी का सेवा करते रहते हैं। जोदू सोचे पिताजी अमंगल मांगता है मेरा पास, ये अन्याय है, मैं ठाकुर जी का सेवा करता हूँ, वो तो भोग करेगा, वो तो सेवा नहीं करेगा, वो लेके हमारा यौवन लेके भोग करेगा, इसमें उसका अमंगल होगा। इससे बोला नहीं, कदापि हम नहीं लेंगे आपका वृद्ध। तो ऐसा है जोदू वंशो, जो भी है जोदू वंशों का ये जो जजाति जो है, जजाति का जो पुत्र है जोदू, इसी का ही खानदान पे आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का आविर्भाव का प्रसंग आए। ये सब देखोगे विचार करके। और इसमें आता है बीच में पूर्व वंशों में दुष्मंतो, पूर्व वंश में दुष्मंतो नाम के एक बड़ा भारी प्रतापशाली राजा भाई, पूरा दुनिया का एकदम ऐसा पावरफुल है। वो जो पूर्व वंश में जो ये जो दुष्मंत राजा एक दफे मृगया करने के लिए जंगल को गए। जंगल में जाने का बाद बड़ा प्यासा हुआ, विश्राम लेने का जगह ढूंढ रहा था और कन्न मुनि का आश्रम को गए। कन्न मुनि का आश्रम जाके देखे, मुनि जो कन्न मुनि हैं किसी काम पे गए हुए हैं, लेकिन एक सुंदरी कन्या है, जगत में ऐसा सुंदरी हो ही नहीं सकता, ऐसा सुंदरी है। बोले उसके बाद जब राजा आए तो ये जो उसका नाम है शकुंतला जो है, शकुंतला देवी, बोले राजा पधारो, क्या सेवा करे। राजा बोले क्या सेवा करोगी, आपका ऊपर मेरा क्यों आकर्षण हो रहा है, ये तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि हम चंद्रवंश का है, ये बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, मैं धार्मिक कुल का हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक से बताओ आपका परिचय। तो इसका बाद
जो है बाद में परिचय दिया, मैं विश्वामित्र से मेनका का गर्भ में उत्पन्न हुआ, मेरा मैया ने इधर छोड़ के चली गई और तब से मेरा पालन पोषण एक कर्ण मुनि ने की। और शकुनी जो गिदर जो है ऐसा करके बच्चा को रखा कि धूप से, इसका नाम हो गया शकुंतला। इसका नाम हो गया शकुंतला का भी हम लोग बचपन में पढ़ा था स्कूल में, शकुंतला का कहानी। और शकुंतला का कहानी पढ़ा था। और उसके बाद जो राजा बोले आपका ऊपर आकर्षण हो रहा है, कारण बताओ क्या कारण, ये हम तो क्षत्रिय है धार्मिक, ये हो ही नहीं सकता। जब बताए परिचय, बोले हाँ तभी तो हमको चिंता आ रहा है, जो क्षत्रिय छोड़ के तो किसी का ऊपर मेरा आकर्षण और आप जैसा आकर्षण हुआ, तो ये भी राजी हुए। उसके बाद गंधर्व विधि का क्योंकि शादी बहुत किस्म का होता है, गंधर्व विधि, राक्षस विधि, रुक्मिणी का शादी भाई राक्षस विधि, झट से उठा के रुक्मिणी के रथ में उठा ली और कृष्ण बाद में उसको शादी की। और उसको बोलते हैं राक्षस उद्वाह, राक्षस पद्धति। इसका राक्षस पद्धति है, ये गंधर्व पद्धति के द्वारा हमारा राधा और गोविंद जी का जो शादी का प्रसंग आता है गंधर्विका, इसलिए राधा रानी का नाम गंधर्विका है। एक गंधर्व विधि से वो हुए तक भांडीर बट पे। जब भी परकीय भाव ही ठीक है, परकीय भाव नहीं होने से आपका प्रेम ज्यादा नहीं होगा, प्रेम विलास जो है परकीय भाव में ज्यादा बनता है, इसलिए ये सब प्रसंग है। और इसमें क्या हुआ, अभी शकुंतला को गंधर्व विधि के अनुसार शादी की, शादी होने के बाद मिलन भी हुआ। मिलन के बाद राजा अपना राज्य को चले गए, सुबह का टाइम में शकुंतला आश्रम में रह गई। उसके बाद जो कर्ण मुनि आए, कर्ण मुनि आके बोले तुमको आज देख के बड़ा व्यभिचारी नहीं लग रहा है, क्या की हो बोलो। तो उन्हें सच्चा बता दी, मेरा कोई दोष नहीं पिता, ऐसा है आया था दुश्मन तो राजा मेरे को शादी किया, तो ऋषि मान गया ठीक है शादी किया तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो उसके बाद उसका संतान हुआ कि गर्भाधान हो गया था उस समय। उसके बाद जो संतान हुआ वो संतान बड़ा पावरफुल हुआ। भरत महाराज, भरत इतना पावर है, वो सिंह वो जो शेर का बच्चा को, शेर को ऐसा पकड़ते थे, पकड़ के उसका साथ खेलते थे। शेर का बच्चा साथ ऐसा छोटा बच्चा खेलते थे, ऐसा करके शेर भाग जाता था, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। अब ये जो भरत महाराज ये ससागरा पृथ्वी को पालन किया था, किस्सा दुष्मंत राजा का पुत्र है। एक दफे कर्ण मुनि ने बोला तू एक काम कर बेटी, अपना ससुर अपना जो ये को जा, ससुराल को जा, पिताजी का अपना पति देवता का पास जा। तो जब राज्य में आई थी बच्चा को गोदी में लेकर, राज बड़ा सिंहासन में बैठा हुआ है, राजा का बोला आपका बेटा पैदा हुआ हमारा गोदी में, ऐसा है। राजा ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि बदनामी के कारण, कोई किसको पता नहीं कि गंधर्व मत ने विवाह किया, तो बोला इनकार कर दिया, नहीं हो नहीं सकता। तो आकाशवाणी हुआ, राजन ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, तुम्हारा ही है ये लड़का, इसको स्वीकार करो। तो स्वीकार कर लिया। बाद में क्या करे, ऊपर से आकाशवाणी हुआ तो स्वीकार कर लो, ये तुम्हारा ही बेटा है। बाद में दुष्मंतो राजा जो है भरत महाराज को ससागरा पृथ्वी, सारे पृथ्वी को पालन करने के लिए इतना पावरफुल है, बाप रे, ऐसा करके किया। उसके बाद जो है ममता और बृहस्पति का प्रसंग आता है, वो बड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग उल्टा सोचोगे, उचित नहीं है सब। जो भी है ममता जो है उकत्थन बनिता, उकत्थन भाई का बनी पत्नी, उसका ऊपर बृहस्पति जी का थोड़ा शक्ति। उसके बाद जो संतान जो गर्भ में पहले से थे वो बोले इधर जगह नहीं हुआगा, कहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद उसका जो धातु है वो गिर गया, वो धातु जो है गिर गया, वो धातु से एक बच्चा उत्पन्न हुआ कुमार, उसका नाम है जो है भरद्वाज, उसका नाम है भरद्वाज। हाँ, जैसे द्रोणाचार्य का आविर्भाव, वो जो
द्रोणों में उसका जो धातु है उसको धारण, उसका द्रोणाचार्य हुआ। ये लोग अभी का जो आदमी है लोगों को विश्वास नहीं होगा, बोले कैसे हो सकता। आंख से जैसे द्रौपदी का जो भाई है धृष्टद्युम्न ना, दोनों का आविर्भाव आंख से, द्रौपदी का कोनो मैया का कोख से नहीं भाई। ये लोगों का विश्वास नहीं होता है, भले पहले जमाने में ऐसे ही था, इतना पावरफुल, बाप रे बाप रे बाप। इच्छा करो तो हो सकता बहुत सारे। अब जो बृहस्पति जी का वो लड़का है भरद्वाज, जो भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण जो है बड़ा ऊंचा है, इस सब बारे में प्रसंग आता है। भरद्वाज जो है और उसके बाद उसी का वंश में जो है मुझे मुदगल से शुभो नरमिथुन दिवोदास अहल्या जन्म हुआ। अहल्या का स्वामी गौतम ऋषि भये। गौतम ऋषि कोई काम पे गए थे और उस समय इंद्र महाराज उसका ऊपर आसक्ति भये और के आया संगम के लिए, लेकिन ऋषि जब बाद में आए, ऋषि बोले स्नान करके आए। ऋषि बोले अभी तो अब स्नान करे, पहले ही तो आ गए। बोले नहीं हम तो नहीं आए। तब ऋषि दिव्य दृष्टि में गए, इंद्र आया था संगम के लिए तो बड़ा सांप लगा दिया। अहल्या को बोले तो पाषाणी हो जा, पाषाण होके रह गया और रोने शुरू कर दिया। अब हमको क्यों, हमारा क्या दोष है। वो पोती का रूप बना के आया था, इंद्र को साप दे दिया, सहस्र जोनी हो जाए तेरा शरीर पे। उसके बाद रोया तो क्षमा किया, बोले ठीक है सहस्र आंखें हो जाए, सहस्र आंखों उसका नाम हो गया। और इसको बोला रामचंद्र जब वनवास का समय में तुम्हारा इधर आएगा तब तुम्हारा स्पर्श करके तुमको फिर उद्धार कर देगा, कोई चिंता मत करो, तब तक ऐसे ही पत्थर बन के रहो। ऐसा है। चेतन अचेतन जो है बाहरी दृष्टि में सब वस्तु में, लेकिन चेतन है। चैतन्य महाप्रभु ये जब संकीर्तन करते थे, हरे कृष्ण बोल के जब कीर्तन करते थे, जंगल में जितना सारे बाघ है, शेर है, सारे जो है, और लिखा है चैतन्य, आंखें खोलकर सब देखो, रिश्तेदारी में मत पड़ो, मार डालेगा तुमको, ठाकुर जी के पास जाने नहीं देगा। वो हमको नहीं चाहिए रिश्तेदारी, तू मर जा, जो कुछ भी कर हमारा दरकार नहीं, हमको इसी जन्म में ठाकुर जी के पास जाना है। रिश्तेदारी में फंस जाओ तो बस मरो, पता नहीं चलेगा कैसे कैसे जिंदगी निकल जाए हैं। इधर जो बताया देखो, ये चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य भागवत चैतन्य पाठ करना डेली, इसके पाठ के बिना पानी नहीं पीना, दरवाजा बंद कर दो, करके अंदर में करो, नहीं तो होगा नहीं। इसमें देखना जो चैतन्य चरितामृत साफा लिखा है, बलभद्र जी जो चैतन्य महाप्रभु का साथ वृंदावन गए थे, वो चैतन्य महाप्रभु जो झाड़ीखंडों के जंगल में जा रहा था, जो बलभद्र है डर के मारे एकदम कांपना शुरू कर, क्या दिख रहा हूँ, जितना सारे शेर है, जितना सारे बाघ है। एक दफे चैतन्य महाप्रभु जाते जाते जो बाघ है सोया हुआ था, इसका शरीर में चरण लग गया, तो बाघ में उठ के बाघ को बोला ए हरे कृष्ण बोलना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, पूरा उसका देखा हुआ है। बोले वीरभद्र जी ने एकदम घबरा गया, बोले कैसे संभव है, जोंगली जितना जानवर है सब नाचना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा करके। पागला हाथी आए, इतना पाल, महाप्रभु पानी में गए नहाने के लिए, पागला हाथी आया, पागला हाथी को पानी लेके ऐसा छिटका मारा, जो हाथी का शरीर में पानी का छिटका लगा आ करके ऐसा उठ के नृत्य करना शुरू कर दिया। ऐसा नाम है चैतन्य महाप्रभु। झाड़ीखंडों का जितना जंगल में पहाड़ पर्वत है, जितना सारे पेड़ पौधा है, सब कोई को हरिनाम ग्रहण कराया। जैसे कि सब पहाड़ पर्वत सब हरिनाम बोल रहा है। तुम्हारा हिसाब से लगता है कि ये प्रतिध्वनि है महाराज, ये तो हरिनाम नहीं है, लेकिन हरिदास ठाकुर बोला ना, गलत बात है। प्रभु का कंठस्वर जो है, पृथ्वी का कोई आदमी नहीं है जिसका कंठस्वर चैतन्य महाप्रभु का कंठस्वर से ज्यादा अच्छा हो। जैसे शंख बज रहा है, मोटा सा शंख ऐसा बजाओ, चैतन्य महाप्रभु कंठस्वर इतना मीठा, इतना सुंदर। ये सूर देखकर सारे पशु पक्षी जो है झूमना शुरू कर दिया, झूमना। ये जो नरोत्तम ठाकुर जी का जो कीर्तन है,
पशु पाखी झूरे पाषाण बिदोरे सुनी जार गुणगथा, ये सोई गप नहीं है। हम कोई गप बोलने की बैठा नहीं, हमारे पास समय नहीं है आप लोगों के साथ गप बोले, थोड़ा बेकार की गप बोले, ऐसा विचार है नरोत्तम ठाकुर। ये एकदम 100% अच्छा बात है। नरोत्तम ठाकुर जी ने मणिपुर में जब कीर्तन करना शुरू कर दिया, एकदम आंसू आंसू करताल ठोक के, कुछ नहीं है तुम्हारा वहां पे ड्राम नहीं ठुकता, डुम 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 डुम, ये कहाँ का है, ये तुम्हारा मृदंग है, ये बजाओ, ये ठीक है, ड्राम क्या कहाँ से आया है सब ड्राम, ये बेकार उचित नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का संतुष्टि के लिए कर रहे हो संकीर्तन, ड्राम बिल्कुल मत बजाओ, कभी आगे इच्छा हुआ ठीक है बाहर में जाओ, लेकिन करताल जो है वो करताल फिर मृदंग ये ठीक है। ये सब चैतन्य महाप्रभु करताल, ये देखो मृदंग को पूजा किया जाए, नित्यानंदों का स्वरूप है करताल मृदंगो, ये सब जो है जो भी है। इसके बाद क्या हुआ, बोले चैतन्य महाप्रभु जंगल में, झाड़ीखंड के जंगल में जाने का समय सारे स्थावर जंगम जितना सारे सब कोई को हरिनाम ग्रहण कराया, बोले हरिनाम कराया। ऐसा करके हरिदास ठाकुर बोला प्रभु ये प्रतिध्वनि नहीं है, ये लोग हरिनाम कर रहा है, किसी को पता नहीं। सावर जंगम कैसा महाप्रभु प्रभावित करता ये आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कृष्ण वंशी वादन करते थे, पत्थर पिघल जाते थे। अभी भी पुरी में जाओ, चैतन्य महाप्रभु जिस जगह खड़ा होके जगन्नाथ को दर्शन करते थे, वो जगह पूरा पिघला हुआ है, मोम जैसा है, मोम है, मोम है ना, मोम का माफी पूरा चरण का चिन्ह है। उस चरण चिन्हों का गए हुए कभी पुरी में, हाँ वो चरण चिन्ह जो है उसका ध्यान करना। सुबह में उठ के कौवा का माँ भी बात नहीं करना, बिल्कुल चुप, 9-10 बजे तक चुपचाप रहो, इशारा से काम लो, बहू के ये करो वो कर, इशारा, बात ना करो। जितना आत्मस्थ हो पाओगे, आत्मस्थ माने जितना दर्शन अंतर्मुखी हो उतना ही विचार शक्ति ज्यादा होगा। जितना अंतर्मुखी हो पाओगे, अभी नाटक नहीं करो, अब तुम शुरू करोगे मौन व्रत, ऐसा नहीं, उसे पतन हो जाएगा। जितना कम हो, हम ये नहीं बोलता बात नहीं करो, करो जितना जरूरी है सेवा के लिए उतना, बाकी बात कम किया करो, फालतू की बात बिल्कुल मत करो, नहीं तो शक्ति नहीं रहेगा, शक्ति क्षय हो जाए, वाक्य के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, कानों के द्वारा शक्ति का क्षय हो जाता है, ये जानता नहीं कोई व्यक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने झारीखंडल जाने के समय में जितना सारे पशु पक्षी सबको कृपा किए। नरोत्तम ठाकुर जब मणिपुर में कीर्तन किए, वो लोग भाषा भी समझता नहीं, बांग्ला में कीर्तन किए, तो ये लोग सारे हजारों लोग आ गया और रोना शुरू कर दिया। नरोत्तम ठाकुर कीर्तन करे, कीर्तन का माने नहीं समझा, और वृक्ष में पाखी है वो भी रोना शुरू कर दिया। नरोत्तम ठाकुर रो रहा है, वो भी रो रहा है, पशु पक्षी जितना सारे, और जितना सारे आदमी हजारों देखने के लिए आया, वो सब भक्त बन गया। मणिपुर में क्यों गौड़ीय वैष्णव धर्म प्रसारित हुआ, किस कारण? मणिपुर में वो तो राक्षस जगह है, मणिपुर राक्षस, ये जो है मणिपुर नागालैंड कच्चा मांस खाने वाला। मणिपुर जो भी है, मणिपुर का राजा का कन्या जो है उसको उडुपी, क्या नाम है उसको, हमारा अर्जुन ने शादी किया था, जो भी अनेक बहुत प्रसंग है। तो ये मणिपुर जो है, ये मणिपुर में भक्ति का जो बाढ़ आया, भक्ति का इतना बड़ा बाढ़ आया, अभी तक भी वो चल रहा है, भक्ति का बाढ़ इतना बड़ा सुंदर चल रहा है। जो भी है इधर जो है, जो धीरे धीरे ये जो है जो शरदवान उर्वशी दर्शन के द्वारा इस वंश में आता है। अहल्ला हुआ, उसका पति जो है गौतमी, विश्वक्सेन जोगशास्त्र प्रणेता था, और शरदवान जो है उर्वशी दर्शन के द्वारा उसका धातु खलन हुआ था। इसमें एक नरमिथुन का आविर्भाव हुआ, उसका नाम कृपो और कृपी, जिसका नाम अभी बोला द्रोणाचार्य जो बोला था, और तीर का जो पात्र है उसमें धातु को धारण किया था, इसके बाद द्रोणाचार्य जो उसका नाम हुआ। और शांतनु राजा मृगया करने गए थे और कीपा परवश होके उसको उठा के लाए थे। शांतनु राजा मृगया करने गए थे, कीपा परवश होके उसको उठा के लाए थे। ऐसा करके है हरिवंश में, ऐसा है कि पराशर कुलोत्पन्न महायशा सुख वैश्य अरणी से उसका
जन्म हुआ था। ये जो है बहुत सारे घटना है। सुख भी दो किस्म का सुख है। एक सुख है जो परमंश सुख, और दूसरे सुख का प्रसंग, सुख दूसरे सुखदेव का भी प्रसंग आता है वो पद्म पुराण में। वो सुखदेव क्या है, अग्निस्थली जैसा। ये जो असली सुख है इसका, ये जो है ये असली सुख नहीं है, इसको बना के दे के गया था वो। उसका गर्भ में जो संतान आदि प्रसंग है वो अलग। और ये सुखदेव जो है ये परमंश है, ये कभी भी किया नहीं। छाया सुख है इसका नाम। ये वैष्णव का इशारा से संसार गृहस्थी भय, गृहस्थी का पालन किए। और इस खानदान पे चंद्रवंश में आगे चलकर जो है क्या, रंतिदेव बड़ा भारी राजा भये। रंतिदेव जैसा राजा पृथ्वी में, पृथ्वी का इतिहास में आज तक नहीं भये। चैतन्य महाप्रभु इस बारे में बताया था। वासुदेव दत्त जी ने जो बताया, प्रभु ये जगत का जितना आदमी का पाप है सारे मेरे सर पर दे दो। ये लोगों का कष्ट मेरे से देखा नहीं जाता है। आप ये लोगों का जितना सारे पाप है सब मेरा सर पर दे दो। मैं अनंत काल ये लोगों का पाप लेकर मैं भोग करूं। ऐ लोगों को छुटकारा मिला दो, मुक्ति कर दो। चैतन्य महाप्रभु आंखों ने आंसू लेकर बोला, ओ तुम स्वयं प्रहलाद जैसा हो, तुम्हारा दिल में ऐसा वासना जो है यही होना चाहिए, ये होनी चाहिए। तो तुमने जो प्रार्थना किया ठाकुर जी मंजूर जरूर करेंगे। ये हम जी ये विश्व, ये जो हमारा ब्रह्मांड में जितना सारे जीव हैं, ये जीवों का उद्धार हो गया। चलो, क्योंकि आपने प्रार्थना किया। वसुदेव दत्त को तुम भक्तो श्रेष्ठ हो, तुमने जो आशा किया है ब्रह्मांड का सारे जीव का मंगल हो जाए, मुक्ति हो जाए, तुम्हारा जो कहना है ठाकुर जी उसको पूर्ण करे। चलो मंगल करते, क्योंकि ठाकुर जी तो दुर्बल नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांडों का सारे जीव तुम्हारा कहने से मुक्त कर दे तो उसमें कृष्ण का क्या आता जाता है। जैसे गुल्लार का पेड़ देखो, गुल्लार का पेड़ डुमुर, जिसको डुमुर बोलते हो, गुल्लार का जो पेड़ है, गुल्लार का पेड़ में कितना हजारों लाखों गुल्लार जो फल जो है कितना गिर जाते हैं। महाप्रभु बोले देखो, एक गुल्लार पेड़ से आगे एक गुल्लार अगर गिर गया और पचय हो गया, कृष्ण कुछ बुरा ही नहीं मानते, अरे गया तो गया। ऐसा अनंत ब्रह्मांड जो है ये कारण सागर में जो है वो उधर सब है। ऐसा करके ये जो रंतिदेव है, ये रंतिदेव का प्रसंग आता है इधर। रंतिदेव इतना बड़ा राजा है, वो किसी कारण सारे दान दक्षिणा करके चले गए थे जंगल में। कुछ नहीं है रंतिदेव के पास, खाने पीने का, रहने का, कपड़ा वस्त्र कुछ नहीं है। ऐसा परीक्षा किया ऋषि लोगों ने। रंतिदेव बड़ा प्रसन्न होकर चले गए जंगल में। लोग हमारा कुछ भी नहीं है दुनिया में, क्या हमारा है, कुछ नहीं है। जंगल में जब गए बहुत दिन तक बिना खाए रहे, पानी भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, ऐसा जगह भेजा गया था। तो एक दिन एक बड़ा सा पात्र में इतना बड़ा प्रसाद आया और रंतिदेव ने वो सोचा, पानी आया, संगब छातू आया, चावल आया, सब्जी आया, बहुत सारे ठाकुर जी का भोजन जो है, ठाकुर जी का प्रसाद आया। तो रंतिदेव ने सोचे ये प्रसाद को थोड़ा ठाकुर जी भेजे हैं तो ये प्रसाद को हम सम्मान करें। करके जब बैठे बाल बच्चा लेकर, बीबी लेकर, इतने में एक भिखारी आ गया। आके बोले, हम बड़ा खुदार तो है, हमको भोजन दे दो राजन। राजन तो नहीं बोला, जानता ही नहीं राजन, जंगल में आया था। तो भिखारी बन के गए। तो उस समय रंतिदेव ने बोला, जरूर आओ, आप पहले जमा लो। उसको भोजन करा दिया। भोजन का बाद जो है क्या, थोड़ा छातू पड़ा हुआ था, संजब थोड़ा गुड़ है, गुड़ इसका साथ सोचे कि ठीक है इसी को ही हम पाके थोड़ा बहुत बांट के खा ले, प्रसाद पा ले, उसके बाद रह जाए कष्ट करके। उसके बाद देखा जब वो जॉब को खाने गया, भोजन करने गया, तो और एक आया, हम वो खुदार तो हमको दे दो। ऐसा करके वो भी दे दिया। देने के बाद एक लोटा, इतना बड़ा लोटा से थोड़ा बहुत पानी बचा, तो चलो हम पानी पी के ही रह जाए, क्या है ठाकुर जी का इच्छा है। पानी पीने गया तो एक चारा डोम है, डोम आया, चाराल जो है वो आया, आके हमको थोड़ा पानी दे दो, हम प्यासा है, ऐसा करके मांगा। तो बोले महाराज ले लो पानी।
बोल के उसको पानी सारे पिला दिया। पानी पिलाने के बाद आसमान का ओर ऐसा करके ठाकुर जी को दंडवत किया, ठाकुर जी तुम अलग अलग रूप पकड़ के मेरा पास आते हो, मैं ऐसे ही ठाकुर जी कृपा करो कि ऐसे सारे प्राणी का सेवा कर सकूं, तुम्हारा आरती कर सकूं। मेरा आरती का पद्धति ऐसा ही है, जितना जीव आए उसका सेवा करो, एक इसका अंदर में ठाकुर जी है, ये विचार रंतिदेव का हृदय में थे। जब ऐसा परीक्षा भये तो ये रंतिदेव का परीक्षा में पास हो गया है। पास होने के बाद उसको फिर पुनर्राज्य आदि सब वापस दिया गया, ऋषियों को दे दिया। ऐसा करके रंतिदेव जो है, ऐसा रंतिदेव का भजन जो है बड़ा आश्चर्य भजन है। रंतिदेव का जो भजन है वो गोस्वामी लोगों का जो विचार है, इसका अनुसार रंतिदेव का जो भजन का मार्ग है वो कर्म मार्ग, कर्मार्पण। कर्म जब तक अर्पण ना हो जाए कर्म मार्ग में सुविधा नहीं होगा। निष्कर्मम ओपी उच्युत भाव वर्जितम न सबद ज्ञानम अमलम निरंजनम, बताया था। तुम्हारा कर्म का पद्धति जो है, जो विशुद्ध कर्म, तुम बोलते हो हम तो विशुद्ध कर्म कर रहे हैं महाराज, विशुद्ध कर्म है ये महाराज, हम तो बेकार कर्म नहीं, बोला फिर भी नहीं होगा जब तक तुम कृष्ण जी का, ठाकुर जी के चरण में अर्पण ना करोगे तब तक कुछ नहीं है। जदोपि अकारणम निष्क, तुम्हारा जो है वो अच्छा, फिर भी भगवत चरण में जब तक अर्पण जब तक ना हो जाए तब कब वो कर्म का कुछ नहीं होगा। इसलिए देखो रंतिदेव जी का भजन जो है बड़ा ऊंचा किस्म का है। ये भजन जब भी कर्म मार्ग है लेकिन कर्मार्पण है, वो सारे समाज का ये जो सेवा करते करते और सब वस्तु में, सब व्यक्ति में ठाकुर जी का अनुभव करते थे, ये ठाकुर जी का ही हो जाता सेवा। और आपका समाज का जो सेवा है, समाज सेवा है, गौ सेवा है, घोड़े का सेवा है, बंदरों का सेवा है, ये जो है ये सेवा में आपका मंगल नहीं होता। क्यों? आप जो है ठाकुर जी का भाव लेके नहीं करते हो। सर्वगत चिंता करना चाहिए, हम ठाकुर जी का ही सेवा कर रहे हैं। एक कुत्ता को पानी पिलाया, कुत्ता को भोजन दिया, इसका अंदर में ठाकुर जी है। अयोध्या में एक केस हुआ था, एक बड़ा भारी संत है, ये ऊंचा किस्म का संत है, उसका जो है सब वो भोजन कर रहा था, उसका जो झोला है, झोला रहा था, वो झोला लेके चला गया, हाय राम करते करते कुत्ता का पीछे भागा। उसका विश्वास है वो राम जी ऐसा रूप बन के हमको परीक्षा दिला, और कुत्ता का अंदर से राम जी प्रकट होकर दर्शन दिया, क्योंकि उसका विश्वास था ये राम जी कर रहा है ऐसा। ऐसा करके अयोध्या में कहावत है, सुना है, बड़े छावनी छोटे छावनी बहुत सारे इधर जो है। और ये जो रंतिदेव जो है, रंतिदेव ठाकुर जी को अर्पण करते थे हर क्रियाक्रम। देखो इधर भी जो घटना बताया आसमान को, ठाकुर जी ऐसे ही आपका सेवा कर सकूं तो मेरा जितना भी कष्ट हो जाए उसमें कोई असुविधा नहीं है, सारे प्राणियों का कोई समाधान कर सके, ये मेरा व्रत है जिंदगी में। ऐसा करके सेवा की। सेवा करने के बाद रंतिदेव का सिद्धि भई। और ऐसा है सूरज और चंद्रमा का जो वंश दोनों बताया, इन दोनों में जितना सारे, आप सोचो कि इसका जो इस वंश में बहुत सारे राजर्षि महर्षि, बड़ा सा राजर्षि महर्षि का उत्पन्न हुआ ये दो खानदान में, सूर्य वंश और चंद्र वंश, ये दोनों खानदान में बड़ा ऋषि महर्षि का आविर्भाव भय। ऐसा करके वर्णन किया, बहुत सारे लंबा चौड़ा वंश का पूरा चार्ट है, ऐसा करके वर्णन किए। और वर्णन करने का बाद जो है इधर जो है, इसका बाद बहुत सारे दिवोदास का वंश जो है, इसका बाद है वर्णन हुआ। उसका बाद जरासंध जो है इसका प्रसंग आता है। और इस बीच में एक सिद्धांतों का बात कहे, क्योंकि हमने ये सिद्धांत तो है बहुत जगह पूछा है, किसी ने उत्तर दे नहीं सका। जम्मू में मेरा कथा था, उधर भी प्रश्न किया था, पंजाब में भी, कोई जगह इसका मेरा उत्तर दे नहीं सका। बाद में मैं इसको उसका दे दिया था। जम्मू यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रोफेसर है
शिला भक्तिवल्लभ तीर्थ स्वामी का शिष्य है, बड़ा सब बहुत इज्जत बहुत प्यार करता है मेरे को, मिश्र जी। वो बोले महाराज हमको समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। बोले ये सब सिद्धांत तो, मिश्र जी बोले ये सब सिद्धांत तो कभी सुने ही नहीं, ये पहले बार आपका जिंदगी में सुना नहीं, ऐसा भागवत लेके मैं बोल रहा हूँ। बोले जिंदगी में सुना ही नहीं ये सब बोला। अब इसका कहना रिकॉर्डिंग भी है इसका पार, मिश्र जी कह रहे हैं जिंदगी में सुना ही नहीं ये सब जो भी है। अभी हमारा एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, किसने भागवत कथा वास्तव सुना है कि नहीं, इसमें प्रमाण हो जाएगा। मास्टर जी भी है सारे। हमारा कहना है कि ये जो रंतीदेव है, रंतीदेव इतना प्राणियों का सेवा किया करके सिद्धि लाभ हुआ। और वहाँ जो जड़भरत जी है, भरत महाराज जो है, वो भी इतना प्राणी का सेवा, ये जो हरिण नामक जो प्राणी है उसका सेवा करने गया, लेकिन इसका सिद्धि नहीं भई, इसका सिद्धि भई। दोनों के कारण क्या है बताओ। तब हम सोचे कि इसी जन्म में भी तुम जाओगे ठाकुर जी के पास। बोलो सिद्धांत तो बताओ। मन में आए कुछ विचार, क्यों जड़ भरत महाराज जी का सिद्धि नहीं हुआ? वो भी तो प्राणी का सेवा करने के लिए गया, और रंतीदेव जी प्राणी का सेवा किया, इसका सिद्धि नहीं हुआ, इसका सिद्धि हो गया। दोनों में फर्क क्या है, कौन बता सके? बोलो बोलो क्या कारण है, बोलो। हम उत्तर भी थोड़ा दे दिया इसका अंदर, लेकिन किसी को पता नहीं। क्या कारण है? रंतीदेव जी जो है, इसका जो सेवा है, और जो भरत महाराज ये भी सेवा करने गया, लेकिन भरत महाराज का क्या है? ज्ञान मार्ग है, इसका कर्म मार्ग है। ये विचार करके देखो तो रंतीदेव का जो भजन का मार्ग है, इससे ऊंचा मार्ग है भरत महाराज का, उसका ज्ञान मार्ग है, ये कर्म मार्ग है। कर्म मार्ग में सिद्धि देरी में होता है, ज्ञान मार्ग उतना नहीं, और ज्ञान मार्ग में देरी होता है। भक्ति मार्ग तो सबसे ऊंचा। अब इसमें क्या है, भरत जी जो है, भरत महाराज, वो जो हरिण शिशु को बचाने गया, बाद में उसका भजन खराब हो गया था। क्यों? उसका दूसरा अभिनिवेश आ गया, द्वितीय अभिनिवेश। भरत महाराज का अभिनिवेश एक नहीं था, उसको ये सोचना चाहिए था ये हरिण शिशु का जो सेवा है, ठाकुर जी का सेवा कर रहा हूं मैं, ये नहीं विचार किया। हरिण शिशु बोल के दूसरा को अभिनिवेश हो गया, उसका सेवा करने में लग गया, हो गया उसका पतन, इससे सिद्धि नहीं भाई। और रंतीदेव जो है पहले से ही उसका विचार है, जिसका भी सेवा करो, चाहे कोई माता जी आए, सुंदरी आए कि कुत्सित आए, कुछ भी आए, वो ठाकुर जी है, ये रूप बनाकर आए हैं हमारा सामने, उसका सेवा कर रहा हूं मैं, ऐसा विचार है जीवात्मा। ये जो कर्मार्पण है बड़ा अजीब का कर्मार्पण, पृथ्वी में श्रेष्ठ है। रंतीदेव का वहां पे कोई नहीं किया, इसलिए रंतीदेव का सिद्धि भाई उसका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको डर आ गया, मेरा हरिण शिशु कहाँ गया, बोले रोना शुरू कर दिया। और शास्त्रों में विचार है, भयम द्वितीय विनिवेशतः सात ईशात अपतस्व विपर्जय अस्मृति। ठाकुर जी को भूल गया। जब भी तुम्हारा दूसरा ठाकुर जी ऐसा चालाकी कर रहे, पोता पूती कुत्ता बिल्ली ऐसा रूप बनाकर तुम्हारे सामने आए, ठाकुर देखे इसमें फंस गया कि नहीं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सब कुछ इसमें फंसा दे। लेकिन उसके बाद भी कोई अगर पूरा एकदम डांट के रहे, जान के रहे कुछ नहीं है, ठाकुर जी चालाकी कर रहा है मेरा साथ, तो वो पार हो जाए। किसी अवस्था में भी वो सर्वथा हर वक्त संतुष्ट रहता है, हर वक्त किसी भी हालत असंतुष्ट नहीं होते। शांतनु राजा और जो जरासंध का प्रसंग आता है, जरासंधो बृहद रथ का पुत्र है, दो खंडों मांसों का टुकड़ू पैदा हुआ था, गुस्से में आकर उसका जनों ने फेंक दिया दूर। क्या जन्म हुआ? गांधारी मैया भी ऐसा की, एक मांसों का पिंडो जन्म हुआ, हाँ गांधारी मैया का, और फेंकने गए, बोले ऋषि बोले नहीं फेंको मत, इससे संतान होगा। वो कैसे होगा? उसको टुकड़ा टुकड़ा किया, उसने 100 टुकड़ा की, और एक टुकड़ा 101 टुकड़ा, एक में से बेटी दुस्साला और बाकी जो है इतना सारे 100 लड़का। उसको औषधि में भिगा के रखी थी वो जो गंधरी, आदेश ऐसे हुआ। और ये जो है ये तो जानकारी नहीं था, दोनों टुकड़ा को फेंक दिया दूर। कहाँ से? इसके बाद ज्वरा नामक जो एक राक्षसी है,
ये उठा के लेकर, पर खाने का चीज़ें क्या है, दोनों ऐसा ऐसा करके खेलते खेलते दोनों टुकड़ा को ऐसा जोड़ा किया। देखिए जोड़ा हो गया, अरे ये तो लड़का हो गया, रोना शुरू कर दिया। इसके बाद बोले इसका नाम है जरासंध, जोड़ा किया उसको, जरासंध है। इसीलिए जरासंध का वध का जो प्रसंग आता है उसमें भगवान श्री कृष्ण भीम दादा को आदेश, भीम दादा बोले ये कैसा लड़ाई है, इतना पावरफुल है, हमसे कुछ हो नहीं पाता, क्या करें हम। कृष्ण भगवान ने बोले ऐसा कर, दो एक घास फूस को उठाए, ऐसा चीड़ दिया, चीड़ के द्वारा दूध एक फेंक दिया। कृष्ण ने इशारा किया ऐसा करो तो वो मर जाएगा। उसके बाद उसको पटक दिया, उसके बाद खींचा, एक टांग को पैर से दबाया, टांग को खींचा दोनों से बीच में और दोनों जगह फेंक दिया। इसके बाद जरासंध का मृत्यु हुआ। नहीं तो जरासंध का मृत्यु असंभव है, भीम का कोई हिम्मत नहीं हुआ जरासंध को मारे, इतना पावरफुल है, बाप रे। ऐसा ये जरासंध जो है वो बाद में वो कंस का ससुर हुआ। जरासंध का जो लड़की अस्थि प्राप्ति, दोनों का शादी कराए, किसका साथ, कंस का साथ, ये सब प्रसंग आएगा। इसमें जो है ये खानदान में जो है वो शांतनु, इसका पहले का नाम था महाभिषक। ये जिसको स्पर्श कर देता वो नवजौवन हो जाता शांतनु महाराज, और बाद में उसका हृदय में शांति पैदा हो जाता। ऐसा पावर था, ना जाने क्या था पहले। और शांतनु महाराज जो है शांतनु महाराज का साथ गंगा जी का शादी है, बहुत सारे प्रसंग गंगा मैया का। इसके बाद तुम्हारा ये जो गंगा पुत्र विश्व जो है, विश्व का आविर्भाव, बहुत सारे प्रसंग है। और ये जो है शांतनु महाराज पूर्वे ऐसा नाम था, और इतना पावरफुल है, जहाँ भी जाए वहाँ मंगल हो जाए, वहाँ वर्षा हो जाए, शांति हो जाए, और जिसको स्पर्श कर दे वो बूढ़ा जवान हो जाए, ऐसा। और इसका बात जो है इसका इसलिए इसका नाम शांतनु हुआ। देवापी जो है, देवापी अरण्य गमन किया, देवापी बड़ा भाई था, देवापी शांतनु राजा का बड़ा। तो शांतनु महाराजा जो राजा हुआ, क्योंकि देवापी जंगल में गए, किंतु देवता लोग वर्षण नहीं किए, किस लिए वर्षण नहीं किए, ऐसा प्रश्न किए। ब्राह्मण लोग बोले जब भी है आपका पूरा जिंदगी मंगलजनक है, आपका प्रभाव अनन्य है, फिर भी बड़े भाई रहते हुए आप राजगद्दी पे बैठे हो, इसलिए ठाकुर जी असंतुष्ट है, हम बारिश नहीं देंगे। इसके बाद बड़ा भाई के बाद गया, पैर पकड़ा, भाई चलो आप सिंहासन बैठे, बोले नहीं हमको नहीं करना है, हम आदेश दे दिया तुम बैठो। तब से फिर और दोष नहीं रहा, फिर बड़ा भाई निषेध कर दिया। उसके बाद बारिश सब हुआ, बहुत सारे प्रसंग आता है। और इसमें जो है इसका खानदान में धीरे धीरे आकर आगे में जो शांतनु महाराजा का जो प्रसंग है इधर बहुत सारे, उसका खानदान जो है लंबा चौड़ा खानदान है। इसमें ही आगे चलकर जो हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, समय अल्प है, जो अंदर धृतराष्ट्र पांडु और जो ये हुआ, क्योंकि शांतनु राजा का विचित्र बीजो और अभी भीष्मदेव तो है ही है, विचित्र बीजो का साथ काशीराज कन्या अम्बा अम्बालिका का शादी का प्रसंग है। अम्बा अम्बालिका पावरफुल जो इतना वीर जो है वो इसका नाम है, वो गंगा पुत्र विश्व, उसी को शादी करना चाह। तो विश्व बोले हम तो आकुमार ब्रह्मचारी है, हम किसी का स्पर्श नहीं करे, कैसे हम करें। बोले ना शादी करना। उसका बाद शिकायत किए किसको, परशुराम को। परशुराम आके उसका साथ लड़ाई किया, शादी कर ले। तुम लोग को बोला नहीं जिएगी। बोले आप गुरु हो, आप कैसे मेरा पास ऐसा उल्टा बोल रहे हो, हैं ऐसा तो उचित नहीं। मेरा ये प्रतिज्ञा है पहले से, मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, आप बोलो शादी करो। इसके बाद दोनों में लड़ाई भाई, इतना बड़ा लड़ाई भाई, एकदम शांतनु जो गंगा पुत्र भीष्म जो है गुरु जी को एकदम ऐसा सावधान कर दिया। उसके बाद चुप होके गए, इतना पावर। इस समय एक तो कथा है, उस कथा उठाने का दरकार नहीं इधर। कर्जा कर्जो मजा न तो उत्पत प्रतिबन्नस्व परित्याग विधीयते हैं, ये सब प्रसंग है जो भी। तो इसके बाद जो है ये जो विचित्र बीज जो मारे गए, विचित्र बीज जो अपना पत्नी में इतना आसक्ति थे, विचित्र बीज जो उसके जक्षा हो गया, टीबी हो गया था। जक्षा होने के नाते
वो मर गया। मर जाने के बाद उसका कोई संतान नहीं है। बाद में मैया का आदेश लेकर जो भगवान का जो अवतार है साक्षात वेदव्यास जी ने उसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र में तीनों संतान का पैदा किया। वो संतान जो है एक है, एक का नाम है अंधो धृतराष्ट्र। उसका भी अंधा होने का कारण है, सब हम डिटेल्स बताएंगे नहीं, सुनने का भी दरकार नहीं। उसके बाद पांडु हुआ पांडु नाम का लड़का हुआ, एक का नाम विदुर हुआ, दासी पुत्रो। ऐसा करते करते तीनों पुत्र हुआ। इसका बाद ये जो लड़का है अंधो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, एक कन्या। इसका बाद बताए पांडु जो है जंगल में गए, पांडु का ऊपर शाप लगा था, कभी भी संतान उत्पादन नहीं कर सके। ऐसा हालत में कुंती देवी और की माद्री देवी, जब माद्री देवी का साथ मिलन करने गए तो सांप तो पहले से ही था, सांप होने के कारण वो मारे गए। माद्री देवी रोना शुरू कर दी, मैं ही हूँ कारण हूँ जिसके कारण मेरा स्वामी चले गए। इसलिए स्वामी का जब दाहो बना जल रहा था शमशान में, इस समय माद्री देवी आग में छलांग लगा के सती देव को प्राप्त की। और कुंती देवी बड़े बहन को प्रार्थना करके गई तो मेरा कारण जो है हमारा स्वामी चले गए, इसलिए मैं पति देवता का पास जा रहा हूँ। आपका बड़ा कर्तव्य है ये सब आप देखना, ये छोटा छोटा जो लड़का जो है इस सब को पालन करना। ये सब लड़का जो है, ये लड़का सब कई पांडु नंदन तो ऐसे बोला जाता है, सब वास्तविक पांडु का पुत्र नहीं है। कुंती देवी और माद्री देवी का क्षेत्र में, अर्थात पांडु राजा का क्षेत्र में स्वर्गों का राजा जो है इंद्र, जमराज, वायु देवता, अश्विनी कुमार, ये लोगों का कृपा से ये संतान पैदा हुआ था। जैसे स्वर्ग जो धर्मराज का अंश में जन्म हुआ था, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन जो है वायु देवता का अंश में भीमसेन है, और फिर बाकी जो है अर्जुन है इंद्र देवता का अंश में, बाकी जो है नकुल सहदेव जो है वो भी है स्वर्ग का जो डॉक्टर है अश्विनी कुमार, उसका अंश में हुआ। ये जो है 5 पांडव है, 5 पांडवों का बहुत सारे कहानी है, ये सब कहानी आप लोग जानते हो। उसका बाद हम क्या कहें। और कृष्ण द्वैपायन ऋषि का जन्म जो है ये तो हम थोड़ा बता दें, ये भी बता दें क्योंकि बीच में रह गया। महर्षि पराशर से विष्णु अंश में कई बार तो कन्या का गर्भ में इसका आविर्भाव हुआ, मत्स्यगंधा उसका नाम। वो का कहानी है महाभारत में, ऐसा सुनने का दरकार नहीं, भक्ति करो और समझ में नहीं आएगा। और ये जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, इन्होंने बड़ा भारी वेद आदि सब भाग विभाग की, वेदों का एक एक भाग ऋग शाम यजु अथर्व चारों भाग, चारों शिष्यों का, कपिल शिष्यों को भाग कर दिए। इसके बाद उपनिषद आदि सब भाग कर दिए, उपनिषद आदि वेदांत तो चर्चा की, उपनिषद। और इतिहास जो है रोमोहर्षण नाम का जो लड़का है उसको दे दिया, रोमोहर्षण उसको दे दिया था। ऐसा जो है ऐसा करके सारे की विचित्र विजोग का बात बताया। और द्रौपदी का साथ 5 पांडवों का शादी का प्रसंग है, शायद आप लोग जानते हो। कैसा है बोलो, ये अज्ञातवास में थे इसी समय जो है जो राजा है कुंती देवी का, जो द्रौपदी देवी का जो राजा है द्रुपद राज का सभा में बड़ा सभा बुलाया गया था। किसका हिम्मत है कि पानी का ओर देख के ऊपर में जो मत्स्य है, मत्स्य का जो आंखें हैं उसका ओर तीर लगाए। कोई अगर लगाने सक्षम हुआ तो उसका साथ मेरा बेटिया रानी का शादी हो पाएगा, नहीं तो होगा नहीं। ऐसा करके बहुत प्रयास प्रचेष्टा किया, बहुत राजा महाराजा ने, किसी का हिम्मत नहीं भाई। रात में अंतिम में अर्जुन ने गया, अर्जुन जाके पानी का ओर देख के ऐसा करके तीर मारा तो आंखों में विद्ध किया। उसके बाद जो है अर्जुन का साथ ये द्रौपदी देवी का शादी हो गया। शादी होने के बाद जब सब आ रहा था, सब एक साथ
और दूर से सब भैया लोग चिल्ला रहे, मैया देखो क्या लाई, क्या लाए, क्या लाए, बोले चिल्ला के। मैया बोले जो भी लाए सब पांचों भाई बटकर जो कुछ है कर ले। आके देखा जो पत्नी है, ये भी ठाकुर जी का खेल है। द्रौपदी सूबे में सती सावित्री द्रौपदी का नाम लो तो बड़ा मंगल है। कुंती, द्रौपदी, अहल्या, इनका नाम लेनी चाहिए, इतना पवित्र है। आप सोचोगे 5 पांडव 5 स्वामी हो गया तो क्या हुआ? 5 जो पावर है सारे जो है ये इसका पूर्व जन्मों की कहानी है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है। जो गुण मांगा था तो ठाकुर जी बोले एक में इतना सारे गुण संभव नहीं, तो तेरा स्वामी एक ही होगा, देखने में 5 है, पांचों मिलकर एक डिवाइड होकर 5 पांडव को अलग नहीं, एक ही है। पांचों में जो गुण है उसको मिला दो तो एक स्वामी, इतना गुण मंगा, इतना गुणवान है सब। तो इसके बाद जो है मैया का कहने से 5 भाई स्वामी को, वो पत्नी को स्वीकार की। लेकिन इतना बड़ा सती सावित्री है, इसका बाद अहल्या, द्रौपदी, कुंती, त्वारा, ऐसा का मंदादरी, ये सब स्मरण करो ना, तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का चरण पहले भूलना नहीं, पहले गुरु वैष्णव का चरण को ध्यान करना। सुबह में उठने का बाद और सोने का टाइम में विधान है हर वक्त। प्रभात गुरु वर्गो जो वैष्णव लोग को आप प्यार करते हो, सब वैष्णव का याद करना, उसके बाद सोना। और सोने का समय सपने में आएगा, नहीं तो आएगा ना। विशुद्ध रहोगे तो सपने में आए, नहीं तो आएगा नहीं। जो जितना विशुद्ध है उसका आएगा। और इसके बाद जो है आपका दिन अच्छा चले। बहुत सारे प्रसंग है, सब बोल के फायदा नहीं है। और द्रौपदी का साथ भाई है, पंच पांडवों का प्रसंग है, ये सब प्रसंग आए। आज जो है आपका सायंकालीन अधिवेशन में पूरा ये जो जदुवंशों का अंतिम हम पाठ करके जाएंगे, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। आज ही है जो कि 10वें स्कंदों का शुरुआत होगा। सिर्फ हम वंशावली का बारे में थोड़ा बताएंगे, बता के फिर हम शुरू कर देंगे। और सायंकालीन अधिवेशन में हम काल जो बताया था चैतन्य महाप्रभु का जो बात जो है, वो बात सायंकालीन अधिवेशन में है, वो सब सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे। इस विषय में आता है निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जी, इसका बारे में सायंकालीन अधिवेशन में बताएंगे। संसार सिंधु तरणी हृदयम यदि साध संकीर्तनामृत रसे रमते मनोच्छेद प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवीति चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु व्यवच पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो।